अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आज हम एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं। खूबसूरत इसलिए कि जहाँ कपड़ों का जिक्र होता है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो प्रोग्राम कपड़े और ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें हों और वो हमें अच्छा ना लगे। सुबह सुबह ज़रा ग्लैमर देखना किसको बुरा लगता है? वैसे टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो चीज़ें हम साइंस फिक्शन में देखा करते थे जब हम छोटे होते थे कि ये चीज़ उड़ रही है या वो चीज़ उड़ रही है, अब वो वाकई में होने लगा है। अगर आप देखें, और पता नहीं आगे चल के, आगे 10 साल 15 साल हम और कितना आगे पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजी चाहे कहीं से कहीं पहुंच जाए, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती रहती हैं दुनिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैशन। आप देखिए कि फ़ैशन या मेकअप ट्रेंड्स या ज्वेलरी पहनने का तरीका, ज्वेलरी डिज़ाइंस, ये सब चीज़ें दोबारा पलट पलट के वापस आती हैं। बहुत सारी माएँ सोचती हैं कि बच्चियों को क्या हम, आज की माएँ, कि क्या हम गोल्ड बना के दें, जब उनकी शादी होगी तो उनकी अपनी चॉइस होगी, वो अपना फ़ैशन होगा। लेकिन एक सर्टन ज़माने की माँ ये सोचती थी कि ये वाला जो गोल्ड का सेट हमने अपनी बच्ची के लिए संभाल के रखा है, ये ऐसा मिलता नहीं है और ना आगे चल के मिलेगा। तो ये ख़ानदानी एक यादें हैं जो संभालनी है। और ऐसा होता भी था। वो वाले सेट्स, वो वाले गोल्ड की क्वालिटी, वो अब वाकई हम कहते हैं कि देखने को नहीं मिलती। उसी तरह बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जैसे कि चटापटी गरारा या अंगरखे। कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो फैशन से जाते ही नहीं, या फिर पलट पलट के वापस आते हैं। अब आप अभी देख लीजिए, वो जो चौड़े पाइंचों की शलवार है, ये मैंने बाबरा शरीफ को पहने हुए देखा है। जब हम अपने शऊर में आए और हमने देखा बेल बॉटम्स और शलवारें और फलाना धमाका छोटी कमीज़ें, ये सब हमने उनको पहने हुए देखा। और उस वक्त हम मतलब लाइक जब हम दूसरे ज़माने में वो फिल्में देख रहे होते थे, हम कहते थे ओ यार ये क्या फ़नी कपड़े हैं। लेकिन वही चीज़ जो हम फ़नी कहते थे आज फैशन बन गई है। आज हर डिज़ाइनर जो है उस तरह के कपड़े बना रहा है, वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो फैशन, सच्ची बात है कि वो कभी ना कभी पलट कर वापस आता है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज, क्योंकि अब बेसिकली अब आप देखेंगे मुहर्रम के बाद, ख़त्म होने के बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है फेस्टिविटीज़ का और शादियों का। सो वो उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है लोगों की, मगर समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं। बड़ा मार्केट में जाके ख्वार हो के कपड़ा तो देखाते हैं, अच्छा कि ये कपड़ा मार्केट में आया हुआ है, लेकिन आप अपने लिए क्या बनाएं वो नहीं समझ आ रहा। और रेडीमेड ख़रीदना शायद बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं होती, इतना एक्सपेंसिव होता है। तो दो ऐसी ख़वातीन जो कफ़ायत शार भी हैं और फैशनेबल भी हैं। सो दोनों चीज़ों का मजमूआ हमारे पास है। यहाँ शर्मीन और अंबर हमारे साथ में। देखो किरण बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है। हम लोग, मैंने सही कहा ना, क्योंकि मैं इनसे इतना इम्प्रेस होती हूँ कि जब भी ये कोई कपड़े खुद बनाती है और मैं कहती हूँ ओह वाओ कितनी रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि ये छानबीन करके, रिसर्च करके और अपने एस्थेटिक्स को शामिल करके वो चीज़ें बनाती हैं। सारी बात वही होती है, एक हाँ। चॉइस की, और किस चीज़ को किस तरह से मिलाना है, किस तरह और स्टाइल स्टैम्बल करना है। क्योंकि आप वैसे बाजार जाओ निदा, इतनी वैरायटी है माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में। शॉपिंग, कपड़े की ना कपड़ा, पागल हो जाता है बंदा। लेसे से लेके, बटन से लेके, एक्सेसरी से लेके। हाँ। अब उसको क्या लें, तो उसके साथ क्या बनाना चाहिए, हाँ। तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस वक्त भी होता है कि घूमो 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 चीज़ें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, देखा देखा देखा, मैं एकदम से विजुअलाइज, फिर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है लेस वो उठाती हूँ, जो फिर घर जाके सोचती देखो हर रहूँगी। किसी का अपना एक तरीका होता है। पहले लोग, कुछ लोग पहले कपड़ा लेते हैं, कुछ हाँ। लोग पहले डिज़ाइन करते हैं, कुछ लोग जैसे तुमने कहा पहले लेसेस लेते हैं। सो तुम्हारा तरीका क्या है कि तुम्हें अगर कोई लेस पसंद आ गई तो ले उस लेती हूँ। लेस के बिरते पर जोड़ा खरीदती। हाँ, नहीं वो नहीं, मतलब कि जोड़ा खरीद लिया, अब हाँ। उसकी लेस डिज़ाइनिंग नहीं पता, लेकिन घूम रही हूँ, मुझे हाँ। कोई चीज़ें अच्छी लगी, बटन्स अच्छे लगे, तो मैं ले लेती हूँ। हाँ। फिर घर जाके मैं कोई एक आध दिन लगी रहती हूँ, घंटों। हाँ। रात को नींद में भी मुझे डिज़ाइनिंग आ रही होती Oh है, my मेरी God! बुरी हालत होती है। फिर मैं उसको सोचूंगी, फिर मैं विजुअलाइज, मतलब मुझे बस कोई चीज़ क्लिक करनी चाहिए। हाँ। मेरे अंदर ये है, एकदम बस पसंद आए, पसंद। बस वो चीज़ और है। जब तक फिर पहन ना लो सुकून नहीं आता दिल को। हाँ, कुछ जोड़े ये तो है, लेकिन कुछ मैं अब ऐसी हो गई हूँ, थोड़ा सा
कोई ओकेजन के लिहाज से मैं पहनती हूँ। जब अच्छा। अब काम वाले जोड़े हैं, हाँ। मैं ऑर्डिनरी कहीं पहन लूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ अब उस ओकेजन के लिहाज से मैं उनको यूटिलाइज करती हूँ और काम आ जाता है। अच्छा शर्मी, तुम्हारी क्या टेक्निक है? मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं इस तरह से जाके कोई भी चीज़ अननेसेसरीली नहीं पिक कर सकती। मुझे दिमाग में होता है कि मुझे क्या बनाना है और मैं उसी के लिए जाती हूँ मार्केट। मैं रैंडमली, मुझे शॉपिंग करने का वैसे इतना शौक भी नहीं है, मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं फजूल में नहीं फिर सकती। तो मैं सिर्फ मार्केट तब जाती हूँ जब मुझे पता होता है कि पूरे मुझे नोट्स बना के जाती क्या हो, प्लान करके कि मुझे ये लेना है, ये लेना है? मेरे पास दिमाग में पिक्चर्स होती हैं, notes? रेफरेंस पिक्चर्स होती हैं, लेकिन दिमाग में होता है। बेसिकली मेरे दिमाग में होता है कि ओ अच्छा चले, फॉर इंस्टेंस मेरा बहुत दिल चाह रहा था साड़ी पहननी है, एमरल्ड ग्रीन कलर की पहननी है और सिल्क की पहननी है। तो मेरे वो दिमाग में था, मैं मार्केट गई, मैं सिर्फ और सिर्फ एमरल्ड ग्रीन कलर ढूंढा। मतलब आगे भी एक दो कलर्स अच्छे थे, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में था, सेट कलर था, exactly। मैंने वो ढूंढा, वो ख़रीदी। उसके साथ फिर जो मुझे एम्बेलिशमेंट्स चाहिए थी वो मैंने उसके हिसाब से ली और मैं टेलर के पास गई और मैंने उसको स्टिचिंग के लिए डाल दिया। अब तक पहनी नहीं है क्योंकि बस वो दिल चाह रहा था बनाने का कि होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से अक्सर होता है कि आपके पास ओकेजन आ जाता है, बिल्कुल। तो यू शुड हैव अ कपल ऑफ ड्रेसेस रेडी इन सच अ केस कि अगर आपको एकदम से लास्ट मिनट को इनविटेशन आ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। लेकिन मैं रैंडमली नहीं कर सकती, मैं इस तरह से नहीं कर सकती कि मैं जाऊँ बाजार, मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद आए और मैं उठा लूँ नॉट नोइंग कि मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूँ। अच्छा आप देखो, जैसे अंबर को अपने बारे में पता है, शर्मीन को अपने बारे में पता है, कौन ऐसा है जिसको दूसरों के बारे में पता है? तो जाहिर है वो प्रोफेशनल होगा। और सेलिब्रिटीज़ तो हैं हमारे साथ, लेकिन हम आपको प्रोफेशनल हेल्प भी देना चाहते हैं। जो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट है वो आजकल एक नया ट्रेंड आया है। ये मेरा ख्याल से जिस ज़माने में बाबरा शरीफ या शबनम जी, ये सारी हीरोइंस थी, उस ज़माने में ये कोई एक मतलब ये हमने सुना भी नहीं था कि कोई concept celebrity- नहीं था। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन आज अगर फिल्म्स बनती हैं, ड्रामास बनते हैं, एड्स बनते हैं, फिल्म yes। शूट्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, बल्कि पर्सनली भी जो ज़रा समझदार लोग होते हैं वो सिर्फ कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करते, वो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको हायर करते हैं कि भाई हमारी एक इतनी करीबी शादी है या इतना ये है और हमें इस तरह तुमने स्टाइल करना है। तो वही A to Z फिर उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि आपकी बॉडी पर ट्रेंड्स के हिसाब से, कलर के हिसाब से आपने ये करना है। सो दिमाग उनका होता है। तो मैंने कहा कि मैं अपने प्यारों के लिए क्यों ना प्रोफेशनल हेल्प फराहम करूं, तो इसलिए वेलकम करते हैं एहतशाम अंसारी, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो ये और बहुत कुछ है, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम। आप? बिल्कुल ठीक है। मुझे आपकी पैंट्स बहुत अच्छी लग रही हैं Thank एंड विद खुस्सास हाँ। इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट। थैंक यू। और एक नया ट्रेंड है आदमियों के लिए भाई, है ना? बिल्कुल। गर्मी, हाँ, loose। गर्मी की वजह से अब कुछ और तो नहीं, मौजे वाले जूते वूते बिल्कुल, नहीं पहन, लेकिन ये खुस्सा पहनकर और ढीली पैंट, लिनन पैंट। लिनन Linen पैंट्स, ये आजकल बहुत वाइड इन है, ब्लैक, बिल्कुल। खवातीन में भी और मर्दों में भी, मर्दों में। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज एक तो गर्मी है, आप जीन्स और कॉटन इतना पहन नहीं सकते। नहीं पहन ठीक है, सकते। फिर आप बहुत ज़्यादा फिटिंग इज ऑलरेडी वैसे ही आउट है फैशन में हाँ। से, ट्रेंड ही नहीं है उसका। हाँ। सो इट्स बेसिकली वाइड लेग, स्केटर कट, देन आपका जो है, अगर आप खवातीन की तरफ जाएं तो आप देखेंगे इवन द शलवार इज बड़ा पाइंचना, हाँ। वेरी खुला हुआ, हाँ। राइट, 4 प्लीटों ये वाली। क्या है, कभी बिल्कुल सुकड़ के ट्यूलिप पैंट्स बन जाती हैं, इतनी सिगरेट पैंट्स, और फिर उसके बाद इतनी खुली खुली शलवार के पाइचे। अच्छी बात है ना, मौसम सोचें अगर Variety, आपको सिगरेट पैंट्स इस variety। मौसम में पहननी पड़ती अरे है। अल्लाह, वैसे आप सही कह रहे लेकिन हैं। लेकिन इस मौसम में पहनी है पहले। हाँ, पहले ट्रेंड था, जब trend। ट्रेंड था तो But I सिगरेट think पैंट्स और अभी, ट्यूलिप। sorry, अभी ये because of Gen Z, they are also influencing. Then it has become very retail oriented market, जहाँ पे जो आपके रिटेल वाले हैं, जो आपके जो डिज़ाइन हाउसेज हैं, they are trying to make things जहाँ पे उनको वैरायटी ऑफर कर सकें। और अब स्टाइल बहुत पर्सनलाइज हो गया है। आपके पास इक्की दुक्की कोई चीज़ है जो आप कॉमनली देखते हैं, बट हर कोई अपने हिसाब से उसको पहन रहा है, अपने हिसाब से अच्छा, उसको अब कर जैसे रहा है। अगर हमें अभी ट्रेंड्स जो नज़र आ रहे हैं, जो रील्स नज़र आ रही हैं, वो सारी पतली दुबली लड़कियों ने चौड़े पाइंचों की शलवार पहनी है। हाँ। सही है ना? हम जैसे क्या करें, या मुझसे भी ज़्यादा जो 20 हैं लोग, वो क्या करें जिनके हिप्स भी चौड़े हैं, तो वो चौड़े पाइंचों की शलवार कैसे अफोर्ड करें, छोटी शर्ट कैसे अफोर्ड करें? नहीं था, बॉडी टाइप जो है ना आपकी, आपको हमेशा समझनी होगी। अगर आपका वाइड लेग है और आप
थोड़े हैवियर साइड पे हैं या प्लस साइज पे हैं, तो आपके लिए इट वर्क्स बेटर बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर जाती है, ठीक है। क्या बेहतर है? वाइड लेग, चौड़ा पाइचा बेहतर है, आपका सीधा खुला पाइचा बेहतर है अगर आप थोड़े से प्लस साइज पे हैं या थोड़े से आप उस कैटेगरी में जाते हैं जहाँ पे यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर लेग्स। ओके। खुला ठीक है, पायचा ना, खुला you mean to पाइचा, say, हाँ, शलवार है तो खुला पायचा। खुला पाइचा लेकिन शलवार ये हो तो जाए, जो ट्रेंड है ये या white काफी legged खुला trouser। पाइचा है और छोटी शर्ट है। हाँ ये तो ये वाला ट्रेंड आप चल रहा देखें है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई साइज 14 या 16 है, हाँ। ठीक है, अब आपने छोटी शर्ट पहननी कैसे है, आपने देखना है कि आपका हिप कितना कवर हो रहा है, आपने हिप से नीचे रखना है, फिर अगर आपको कमर से थोड़ा शेप देना है तो पीछे आप डार्ट्स ऐड कर सकते हैं, आपने उसको ट्रेंड करना है तो वो स्लीव्स आप लूज कर सकते हैं, नेक लाइंस के साथ अपने आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से करनी होगी। आप जाके खुला पजामा पहन लें, उसके ऊपर आप 4 कली 6 कली का खुला कुर्ता पहन वो लें बहुत बुरा तो और आप प्लस साइज हैं तो वो आप पे नहीं जाए। नहीं लगे, he's right। लेकिन अगर आप स्लिमर साइड पे हैं और आप वही चीज़ 6 कली का कुर्ता पहन लें और खुला पजामा पहन लें, वो आप पे वो अच्छा अच्छा लगेगा। लगेगा, बिल्कुल ओवर साइज। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोगों को अंग रखे और कलीदार पहनने की भी शौक है, फ्रॉक्स वो भी पहनने के शौक है, लेकिन अगर साइज़ ज़्यादा होता है तो फिर वही घबराहट शुरू हो जाती है कि ये तो हमारे पर सूट ही नहीं करेगा। कुछ चीज़ें कुछ बॉडी के लिए नहीं बनी हुई। आई फील कि जब आप प्लस साइज होते हैं तो और जनरल कंसेंसस भी यही है कि थोड़े फॉर्म फिटिंग के कपड़े पहने ताकि आप स्लिमर इफेक्ट दें। अगर आप प्लस साइज होते हुए बहुत बैगी कपड़े पहनेंगे तो यू विल लुक बिगर। तो इसीलिए जैसे कि पर हमारी खवातीन क्या करती हैं, वो बिल्कुल अपने ऊपर रख के कपड़े सिलवा लेती हैं। अगर वो भी plus too size much होती लगता है, है, हाँ। तो उनकी बल्जेस सारे वो, नजर आ रहे yes। हो। नहीं, अब जैसे अनघरके की तुमने बात की ना, अनघरका भी यहाँ से शेप हो, हल्का सा शेप देके और कलियां में कलियां, बेसिक अनघरके में नीचे घेर होना चाहिए, ऊपर से शेप देके और उसके नीचे वो जो बल्कि सा है वो लंबी लेंथ लें और चूड़ीदार पजामा पहन लें, बस सिंपल सा। वे इतना सा पैर नजर लेकिन आए। एक बात बताऊं, होता क्या है अंगर का जैसा आपने बनाया या पिशवास बनाया है, ऊपर से दे सपोज टू बी फिटेड एंड देन दे फ्लेयर आउट। हल्का अब सा। अगर औरत टॉप हैवी है उस पे वो नहीं सेट करता, अगर बॉटम हैवी है तो उसके लिए इट वर्क्स परफेक्टली, क्योंकि वो अपनी टॉप बॉडी ऊपर का स्लिमर पार्ट एनहांस करके वो नीचे का लोअर बॉडी छुपा देती लेकिन वो हल्की है। बट losing व्हाट यू डू आएगा। इफ यू आर हैवी फ्रॉम द टॉप, तो फिर वो बहुत लूजिंग ज़्यादा वो भी If you are heavy from the top, ओके, then सो अंगरका जो होता है वो यहाँ आके फोल्ड हाँ। होता है, ठीक है। इफ़ यू आर हैवी यू नीड टू चेंज द एडजस्टमेंट ऑफ दिस। आप उसको यहाँ ला सकते हो, आप थोड़ा उसको सा यहाँ loose। ला सकते हो। शोल्डर और जो आपका अपर बॉडी है उसकी फिटिंग सही होनी चाहिए। ये चीज़ और ये यहाँ तक एम्पायर लाइन तक आपकी फिटिंग सही आनी चाहिए, फिर घेर आ जाए। अगर अंगरका है और आप टॉप हैवी और आप उसको यहाँ रख लोगे सो वो इट वर्क्स बिकॉज वो आपकी बॉडी को ब्रेक नहीं कर रहा। जैसे पिशवास हैं या जो अपर बॉडीज के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं, फिर यहाँ से घेर शुरू हो जाता है, बॉडी कट ठीक है। सो वो आपको अपनी बॉडी को देखना है कि वो किस तरह से आती है। अगर आप देखें जो पुरानी एक्ट्रेसेस होती थी, रानी हो गई, ऑल दैट, दे नेवर वोर दिस, दे ऑलवेज वोर दिस वाला कट विश्वास में, थोड़ा लोअर लोअर वी वाला, एंड वी वी वाला। आप देखिए So अगर it- पुराने जमाने की फिल्में देखेंगे ना, अनारकली जो जाहिर है, देखो उस वक्त होती पतली पतली लड़कियां नहीं होती थी, जितनी भी कनीजें हैं जो भी एक्स्ट्रास डांस कर रही थी पीछे गाने में, उन्होंने सबने इस तरह का पहना हाँ, क्योंकि ये वो मोटी मोटी हो जब गई। उमराव जान शी डिड, so she had to wear all that कलीदार and the pishwas and everything. So you'll see, you'll mostly see her किसकी बात doing कर रहे हैं? film actress रानी जो थी, जी, when जी, she जी, did जी, film, she was not a petite. हाँ, She's भरी भरा body भरा थी भरा जिसको हम बोलते हैं। सो उनके अगर आप देखें, बिकॉज वो एक सिनेमा की अदर रिक्वायरमेंट है, फिटिंग्स एंड कलर ब्रेक, दैट इज डिफरेंट, बट इफ यू सी दे यूजुअली गॉट दिस वाला पिशवास, नॉट दिस वाला पिशवास। सो उस उससे हिसाब आप पतले लगते हैं ना, आप क्योंकि body को- रोक आ रही होती है। एंड आई थिंक पैनल्स जब धोखा ऊपर होता से है। आप पतले पैनल्स लेते हो ना, कलियां ऊपर से पतली, वो भी एक स्लिमर लुक देता है। बिल्कुल। बहुत चौड़े पैनल्स आपको चौड़े दिखाते हैं, पतले पैनल्स ऊपर से आपको ज़्यादा- पतले, फिर नीचे आके वो Exactly। बड़े। एक्चुअली जो कलीदार है वो आपका यहाँ से पैनल से ही शुरू होता हाँ, है, मजेदार। वो ऊपर से वो उसको डिवीजन वाला नहीं है। जो कलीदार जिसको हम बोलते हैं, वो पतले पतले पैनल्स हैं जो नीचे आके खुलते हैं। फिर मजीद घेर डालना हो, जैसे इन्होंने कहा कली के अंदर कली आप कर लें, फिर जॉइंट के अंदर कली कर लें, तो वो आपका फ्लेयर बढ़ता जाता है। हाँ। अच्छा, अब अगर हम आज के, अब जैसे 2024 चल रहा है और चाहे गर्मी हो, कुछ मुसीबत ये है कि शादियों का सीज़न यही होता है जब छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो बाहर से सारे मेहमान जमा हो रहे होते हैं।
सो मुहर्रम के बाद एक वही एक सिनेरियो होगा, एक शादियों का सीजन शुरू हो एक spell जाएगा। आता है। आम तौर पर भी नॉर्मली ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फैशन कौन सा रिपीट होके आया है? अभी अगर हम बात करें जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो हम सारा सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, जो सारी रील देख रहे हैं, वो एक OTT की रिलीज़ है जिसने सब पूरा एक परसेप्शन ही चेंज कर दिया है सारे सोशल मीडिया का। ठीक है, सो हम देखेंगे फर्शी गरारे देखेंगे, हम कलीदार देखेंगे। कलीदार तो हमारा एक रेगुलर है, नॉर्मल आप देखें जो हमारी टीवी एक्ट्रेसेस हैं ये वो डे टू डे वेयर में भी या किसी अगर प्रेस इंटरेक्शन है कुछ है उसमें भी वो आपको दिख जाते हैं। बट आपको सर्दियाँ आती हैं, लोग जाते हैं वेलवेट टाइप फैब्रिक पे, लोग जाते हैं मोटा ब्रोकेट साइड पे, जरदोज़ी का काम लोग ज़्यादा कराते हैं अगर घर की शादी है, सो दे वांट टू हैव द हैवियर आउटफिट्स, भरे भरे पूरे पूरे। सो उस टाइप की चीज़ें हैं। अभी आई थिंक चूड़ीदार आई हैवंट सीन इज़ कमिंग बैक, बट आई थिंक इज़ार या ढाका पजामा जो है दैट वुड बी देयर, योर फर्शी गरारा वुड बी देयर, बिकॉज गरारा काफ़ी टाइम से था, सो आई थिंक अब उसकी एक्सटेंशन जाएगी थोड़ी उसमें। देन कलर ब्लॉकिंग विल बी बैक, मिक्स एंड मैच जो आप करेंगे उस टाइप की या चीज़। बात करें दुल्हनों अच्छा, के लिए। एक I'm ब्रेक के talking बाद about the वापस wedding आते हैं, season. एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम इसी अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। कुछ सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो हमें SMS करके भेजें। अगर आप फैशन, कुछ ट्रेंड्स के बारे में पूछना चाहते हैं या आपकी अपनी बॉडी टाइप के बारे में पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज डिस्कस कर रहे हैं द सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट से कि फैशन ट्रेंड्स जो पलट के दोबारा वापस आ गए हैं 2024 में क्या इन है क्या आउट, डर लगता है गलत चीज़ ना पहन जाए, ये चल रही है या नहीं चल रही है, मजाक ना बन जाए, पैसे हम गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें। सो आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। अच्छा, वैसे एहतशाम मुझे ये बताएं कि लाइक फैशन शुरू कहाँ से होता है, कौन सा खित्ता है ऐसा है दुनिया का जो जहाँ ये से शोशा originate करता छोड़ते है हैं, trend। गुड क्वेश्चन। जो ये शोशा छोड़ते हैं कि ये कलर, ये कट अब और ये ट्रेंड है। अच्छा, हाँ। पहले कहते थे कि फिल्म जो है ना आपकी वो फैशन डिफाइन करती ओह है, यस, कि आप फिल्म देखते हैं एंड देन यू वांट टू वेयर समथिंग व्हाट हैज बीन हाँ। वोर्न। ठीक है, मुझे याद है करिश्मा कपूर की फिल्म आई थी, उसमें घाघरा था, यहाँ तक उसकी चोली थी और उसके ऊपर उसने नेट वो दिया हुआ था ऊपर का पूरा ना, बहुत मशहूर हुआ था वो, बहुत घाघरों पेप्लम टॉप। पेप्लम टॉप अच्छा। करिश्मा कपूर ने पहना था, मुझे पीच कलर का याद है, शरारा था नीचे और यहाँ तक उसकी चोली थी, बाकी नेट का पेप्लम था। तो वो करिश्मा बड़ा या करीना? करिश्मा पुराना, वो यस। बड़ा चला था वो शरारा, बड़ा लोगों ने बनाया अच्छा। था। सो हाँ, फिल्म सही कह रहे हैं। बेसिकली आपका सही जो कह रहे है हैं। वो फैशन डिफाइन करती है। हाँ। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी वो इंडस्ट्री उस तरह नहीं है कि हाँ। बैक टू बैक नहीं है। सो हम अच्छा, लेकिन जैसे अगर पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ड्रामा इंडस्ट्री का तो बूम हमेशा से रहा है, तो मुझे ये भी याद है कि हम सफ़र में अगर मायरा खान ने वो कलीदार, वो काले रंग के कपड़े और वो Plain घेर black, वाले हाँ। वो पहने थे, तो उसका ट्रेंड बहुत आ गया था। बिल्कुल, सी फिल्म नहीं है, ड्रामा हमारे पास है, या अब जो प्रेस इंटरेक्शंस हैं, या अगर हम बॉलीवुड से देख लेते हैं, सो वी पिक आर इंस्पिरेशन तो फ्रॉम influences भी हैं अब बहुत। इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। ठीक है, अगर हम नई जनरेशन की बात करें, सो वो सिंस दे आर वेरी मच इनटू के पॉप एंड वेरी कोरियन स्टाइल, सो आपने देखा वो सारा यू नो ड्रॉप शोल्डर, बॉक्सी, ढीले कपड़े, ओवरसाइज, पैंट भी नीचे उतरी हुई। वो सारी चीज़ें उधर से उनके लिए इंस्पिरेशन, बिकॉज म्यूजिक और फिल्म दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका फैशन डिफाइन करती हैं, Okay. जो आपके ट्रेंड्स लाती हैं। प्लस कलर वाइज एवरीथिंग, जब आपके कलर फोरकास्ट होती है तो उसमें देखा जाता है कि आपके मेन इवेंट्स जो हैं ग्लोबली, वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, कौन से मुल्क में किस तरह की चीज़ फेस्टिवल Seriously, होने चाहिए, इससे कलर देखते हैं। दैट्स हाउ यू प्रिडिक्ट द कलर। एग्जाम्पल दें जरा, जैसे for जैसे example। कि अगर मैं आपको 2000 में लेके जाऊं, व्हेन इंडिया का मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया पैसिफिक तीनों टाइटल जब उन्होंने लिए, सो आपका पूरा जो कल्चरल था उनका अटायर था, दैट बिकेम द ट्रेंड, दैट्स वेयर पीपल स्टार्टेड पिकिंग इट अप। अच्छा, और उसी टाइम पे जो बड़े डिज़ाइन हाउसेज हैं इंटरनेशनल, उन्होंने अपने छोटे सेक्टर्स लिए जहाँ पे उन्होंने एम्ब्रॉयडरीज और सारी चीज़ें करनी शुरू की। ठीक है, जैसे रियो डी जेनेरियो का जो एक टाइम पे आई थिंक वहाँ पे फुटबॉल हुआ था या कोई वर्ल्ड कप हुआ था, देन योर कलर पैलेट केम आउट फ्रॉम देयर।
फिर अभी जो आप देख रहे हैं यानी कि फैशन में इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा अमल बड़ा दखल है हाँ, कि दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है। जो डिज़ाइनर है वो जो कपड़े डिज़ाइन कर रहा होता है तो वो बेसिकली पहले इंस्पिरेशन लेता है किसी भी चीज़ से। एक इंस्पिरेशन आती है जो हम लोगों को रैम्प से आती है, वो रैम्प पे जो इंस्पिरेशन आ रही होती है सुनिए जो बेसिकली रैम्प के कपड़े होते हैं वो तो पहनने के काबिल तो नहीं Because होते वो कि basically- आम हाँ, इंसान जो पहन दूसरे सके। वाले होते हैं। अगर आप देखें रैम्प इज़ बेसिकली टू गिव द आइडिया कि फैब्रिक क्या इंट्रोड्यूस करना है, एम्ब्रॉयडरी क्या इंट्रोड्यूस करनी है, कट क्या इंट्रोड्यूस करना है, कौन से कट को रीवैम्प करना है, क्या स्टाइल चलेगा, वो सब वो एक आपके लिए एक आइडिया सेट होते हैं। उसमें से फिर हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें उठाते हैं। जैसे अभी हम देखें तो बहुत सारा पैचवर्क टाइप चीज़ आई हुई है। चिकनकारी का नॉर्मल इज़ बिकम वेरी नॉर्मल, लाइक चिकनकारी इज़ एवरीवेयर। बिल्कुल, आप हर डिजाइनर के कपड़े देखेंगे तो उसमें चिकनकारी है। चिकनकारी आजकल आजकल latest, ज्यादा yes. एक जमाने में देखिए आप, ये जो आपके घर के बुजुर्ग होते थे वो चिकन हाँ, के गरारे बनाते थे। नोट करें आप। और चिकन की शलवार कमीज भी जो मुझे अपने बचपन में याद है, वो एक सर्टेन बड़ी उम्र की खवातीन चिकन सही, के हाँ, कपड़े पहना बिल्कुल, करती थी बिल्कुल। ताकि वो White और हल्के, डिसेंट हाँ, लगे, बिल्कुल। पेस्टल कलर्स होते थे। और अब मैं देख रही हूँ कि हर डिजाइनर ने, चाहे वो शादी के कपड़े हों चाहे वो लॉन के कपड़े हों, उसमें चिकनकारी डाली हुई है। चिकनकारी ब्लॉक प्रिंट हाँ। सब लेसेस सब मिक्स है। दूसरी चीज़ उसका सस्टेनेबल फैशन की बात हो गई है, क्राफ्ट रिवाइवल की बात हो गई है। तो अब लोग क्या और ये जो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ग्राम आपके स्मॉल बिजनेसेस आ गए और उनके लिए जो अफोर्डेबिलिटी है या जो चीज़ें हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंट बहुत चलता है। पहले 4 दुकानें थी जहाँ से हमें ब्लॉक प्रिंट मिलता था और हमें ख़ास मिलता था। फिर उसके बाद छोटे डिज़ाइन हाउस आए। अब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राफ्ट के साथ काम कर रहे हैं और उसको फैशन में ला रहे हैं। बिकॉज अगर लास्ट ईयर देयर इज़ अ शो कम ऑन OTT फैशन फॉरवर्ड, उससे मेजर इंस्पिरेशन आई बिकॉज जो उसका विनर था, ही डज लॉट ऑफ पैच वर्क, ही डज लॉट ऑफ डेनिम वर्क, ही डज लॉट ऑफ पुरानी टेपेस्ट्रीज के साथ काम। सो दैट सेट ऑल्सो अ ट्रेंड फॉर द डिज़ाइनर्स एंड द डिज़ाइन हाउस कि अच्छा ठीक है ये नया ट्रेंड होगा, इस तरह से चीज़ें ये चलेंगी। पाकिस्तानी है? नहीं, अच्छा, इट्स US बेस्ड। All right. जो ठीक। जीजी और उस टैन वर होस्टिंग दैट शो फैशन अच्छा, अब जैसे लाइक अब हम शुरुआत करते हैं कपड़े की। जैसे हमने चिकनकारी की बात की कि आप कह रहे हैं कि वो बहुत ट्रेंड्स उसके ट्रेंडिंग है, अब हर चीज़ में शामिल है। कुछ कपड़े हमारे पास मौजूद हैं, जैसे अगर आप पुराने ज़माने में जाते हैं, अगर जैसे बनारसी कपड़े, हाँ जामावार बनारसी, ये हमारी नानियों दादियों ने भी पहना है और अब हम भी जाके ख़रीद के बना रहे होते हैं या फिर हम अपने कपड़ों में ही इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब बहुत मिक्स एंड मैच का ट्रेंड आ गया। पहले ज़माने में तब मिक्स एंड मैच नहीं नहीं होता था। था, पूरा है तो फिर पूरा बनारसी हाँ, बिल्कुल नहीं है, था। जामावार है। अब हैरान हो जाती है अकल कि इन्होंने डिज़ाइनर्स ने किस किस चीज़ को आपस में मर्ज किया हाँ, हुआ है। बहुत अच्छा किया है ना। मूनलाइट, ये सब पुराने कपड़े बिल्कुल, होते थे। हाँ। पुरानी फिल्म स्टार्स जो हैं वो पहन रही होती हाँ, थी। bells फिल्मों में नहीं देखिए है। सीक्वेंस का कपड़ा, ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे जैसे मूनलाइट है ना, ये बिल्कुल। इसको मूनलाइट कहते हाँ, हैं। moonlight। बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता हो, नहीं इसको यही कहते हाँ, हैं। हाँ, ये moonlight। जर्सी का कपड़ा जर्सी। मुझे याद है, पुरानी फिल्मों में मैक्सीज, इसका भी है ना? ट्रेंड चला था Maxis। बीच में वही बहुत तो मैं पहले। कह- यस ये दोबारा है यार, कपड़ा भरा पड़ा है ये मार्केट में। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है इसके कट्स ना फॉल। लेकिन तुम ये देखो कि आजकल के डिजाइनर ऐसे ट्राउजर्स में इस्तेमाल कर रहे हाँ। होते हैं, टॉप्स में इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न कट में इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल। होते हैं। नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स। साड़ी भी बनाते हैं मूनलाइट की। ओह यस, साड़ी बड़ी पतला अगर smart, पतला, हाँ, और पतला पतली, वाला जो हाँ, होता पतली है। moonlight इसकी भी तो बहुत फॉर्म्स आ गई हैं मूनलाइट। बिल्कुल। हाँ कि एक ही तरह का तो मोटा जर्सी वाला नहीं नहीं। है, पतला भी है। थोड़ा अच्छा, क्या shine ये भी ज्यादा आजकल होगा। मार्केट में आया हुआ है? बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा भरा लग हुआ रहा है देख के। भरा हुआ कपड़े भरे हुए ये ना जर्सी पतले में भी आया है, थोड़ा सा और चमक के साथ भी है। Alright। और इसकी हाँ। फिटिंग Very बड़ी nice। अच्छी आती Oh, है yes, because that's इसकी why I लचक और am स्ट्रेच smart है आती है, ओहो। तो बहुत अच्छी आती है। खास तौर पे साड़ी का ब्लाउज अगर आप बनाएं इसका हाँ। तो फिट बहुत अच्छा बैठता है। because साड़ी का उसमें ब्लाउज बहुत अच्छा बैठेगा। यस, यू आर राइट। अच्छा, ये लेकिन फर्ज करें कि दुबली पतली लड़की है या फिर बहुत ओबीस है, ये वाला जर्सी का मटेरियल मूनलाइट का, ये किसके लिए नहीं, किसके ऊपर नहीं अच्छा लगेगा? डिपेंड करता है आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर आप अब हैवियर साइड पे और आप ब्लाउज बना रहे हैं बट आपकी साड़ी में भी इफ़ यू हैव लाइक समथिंग शामोज
समथिंग लाइटर सिल्क, तो वो चल जाएगा ये बिकॉज मतलब आपका पल्लू आपका कवर कर जाता है cover लॉट ऑफ कर- एरियाज, ठीक ठीक है। है। प्लस फिर आपकी आस्तीन किस तरह की है, आपने अगर छोटी रखी हुई है, 3/4 रखी हुई है, या full एल्बो तक रखी हुई रखी है। है, फुल रखी हुई है, वो भी आपका शेप जो है उसको डिफाइन करता है, हाँ। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप एक लंबी लूज स्लीव्स भी रख सकते हैं इसके साथ, अगर आप में थोड़ा सा ट्रेंडी साइड पे जाना है, अगर क्योंकि आप यंगर इसमें एज फॉल भी है, बिल्कुल फॉल भी है। इसमें खिंचाव भी है, सो वो वाली तो वो है। चीज़ है। बट अगर आप थोड़े हैवियर साइड पे और इसकी पूरी आप कमीज बना लेंगे वो आपके पूरे bulges नजर आएंगे, माइट है ना? नॉट वर्क और fittings अनलेस कि आप- लेकिन आपने अगर आप थोड़ा सा लूज फिटिंग में Loose, रखें इसे, हाँ। इतना फॉर्म फिटिंग फिगर हगिंग लेकिन ना हो, पता है क्या, जैसे आप तो चलते उसमें- हैं ना, हाँ। जब आप चलेंगे ना, मोटी एक औरत चलेगी, बुरी बात है, मोटी और नहीं कहना चाहिए, ओबीस। हेल्दी, हाँ obese। healthy, अब क्या कहें ना, plus मुझे तो समझ size, नहीं आ रहा, हाँ, प्लस size, साइज। plus size। तो वो अगर वो चलेगी ना, तो देखो जब वो चलेगी तो इसके अंदर से वो ढलकेंगे, थल थल थल, वो वाली चीज होगी, तो जो कि बुरा इसके लिए लगता पता है आपको मैं क्या बिल्कुल हो खुल के सकता बता है, रहा हूं। बस अगर हाँ, fitting ना आपका हो वो जो ज़्यादा। लूज ए लाइन होता है ना, जो यहाँ से सिर्फ शोल्डर से फिट होगा, बाकी वो ऐसा लगता है कि कपड़ा गिर रहा है, Loose, बहुत ज्यादा फिटिंग नहीं है, लूज फिट जो होता है उस टाइप की चीज वो माइट चल वर्क। सकते हैं, लेकिन जरा भी फिट होगा ना, वो तो पता चलेगा। लेकिन जॉइंट, जैसे स्लीव्स जॉइंट है आजकल भी तो फैशन में है ना, काफ्तान स्टाइल, ताफ्तान नहीं, ताफ्तान के साथ दूसरे वाले शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, लेकिन अच्छा, जॉइंट अच्छा, यहाँ से ठीक स्लीव्स है। है, तो ऊपर पूरा लूज है, नीचे भी हल्का सा। क्योंकि आई फील कि अगर फॉल वाला कपड़ा हो ना, तो उसमें यू टेंड टू लुक स्लिमर देन वो स्टिफ कपड़ा जो कि अपना शेप रिटेन करके रहता है, उसमें थोड़ा इंसान हैवियर अच्छा अब जैसे ये बनारसी टाइप कहेंगे ना, जब जामावार कहते हैं इसे, जैकार्ड पे हाँ, बनारसी होता है जकार्ड जामा। और जामावार। अब जैसे ये थोड़ा सा कतान सिल्क के ऊपर भी होता है, सिल्क के ऊपर भी अलग अलग चीज़ों के ऊपर, ये भी आपको बड़ा चौड़ा चौड़ा दिखाता है ये। अच्छा इसमें ये दो, क्यों इतना हिट हुआ था? मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो क्वालिटीज आती है। हाँ, एक आती है प्योर, उसकी फॉल, और एक जो मिक्स पे होती है उसकी फॉल सही। बहुत अलग बहुत होती है। जमीन आसमान। लोग जो हैं, बिकॉज प्योर महंगा होता है, उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि गलत करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फैब्रिक है जो आपको जनरेशन टू जनरेशन जा सकता है, खराब ही नहीं होता। नहीं होता, हाँ। ठीक है। जो हमने देखा है अपनी अम्मा को या खाला को या पप्पी को, कि वो वही है कि जो उनकी दादी ने या उनकी अम्मा ने या हमारी दादी ने उनके लिए किया, तो वो पुराना फैब्रिक था, वो एक सॉलिड फैब्रिक था, प्योर था, सस्टेन कर गया। जब आपका मिक्स होता है, आपकी एक तो सिलाई छिजने लगता है, सबसे पहले तो आस्तीन या छिपती है। छिजेंगी, मैं कपड़ा, ठीक है, हाँ, प्लस फिर उसका कोई एक धागा निकल आएगा, वो अजीब यहाँ पे हो जाता है। हाँ। सो फैब्रिक आप जो भी लें, ख़ास तौर पे इस तरह जामावार, ब्रोकेड, चिकनकारी, कोशिश करें कि वो Pure। प्योर पे लें। महंगा होगा लेकिन वो चलेगा वर्थ लंबा। है, मतलब उसकी वर्थ investment है। होगी। लोग क्या बिल्कुल। करते हैं, महंगे सस्ता कपड़ा लेंगे और महंगे काम करा लेंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। कढ़ाइयों वाले को दे देंगे वो 30, 35, 40, 50 हजार, वो तो- मगर कपड़ा उठाएंगे हाँ। गंदा। अच्छा, और मुझे अंदर- लगता है कि काम ना महंगा कराओ, कपड़ा महंगा ले लो। और अगर आप सस्ते कपड़े पे अंदर अगर धागे काम भी करा निकलते लिया, हैं। तो वो कपड़ा वैसे ही खत्म हो बैठेगा जाता है, नहीं, क्योंकि क्योंकि वो वजन से- सस्टेन ही नहीं कर वजन पाता। ये से वो अच्छा है लटक कि जाता है। इस जामावर में ना बैक साइड पे अमूमन धागे होते हैं, तो अवॉइड करें वो धागे वाला, ये फिर भी सही ये है। बेटर है, ये बेटर है। कुछ में बहुत अच्छा, धागे मैं निकले मैं होते ये अपनी थोड़ा सा बेहतर ये पैसों मुझे का वो होगा, मैं अब अपनी मम्मी जैकार्ड का भी वाला लेकिन ये नहीं प्योर नहीं है। ये प्योर नहीं है। मैं अपनी मम्मी की शादी का भी तुम कमीज लाई हो? लाई तुम्हारे कोई हाँ, प्योर है? जो मम्मी की उन्होंने शादी पे पहना तो उनका गरारा लाई हूँ। ओ दिखाओ ना और यार, उनकी शर्ट सब जामावार है क्या है? हाँ, सब मम्मी का ही दिखाओ लाई। दिखाओ दिखाओ। थोड़ा सा मम्मियों की चीजें देखने में मजा आता है। देखो, सीरियसली एक जमाने में ये मैं ऐसे रखा था, ये अलीज़े ने कहा था कि नानी ये मम्मी की शादी का वो है, जो मम्मी ने अपनी शादी पे पहना मम्मी का था। टेस्ट भी कितना अच्छा है। अच्छा, इसका वही ही तो। दुपट्टा था चौड़ा किरण, और यही डिजाइन था। क्या same, हुआ है इसके ऊपर? गोटे का काम। गोटे का ये तिल्ला कहते हैं इसे, क्या है? पता नहीं, गोटा है क्या देखो है? ये काला नहीं पड़ा, ये देखो गोटा सितारे। है, ये पतला वाला गोटा है, पुराना है ना। पुराना है, लेकिन आज इन्होंने भाई कलर देखिए, वो यही antique यूज हो किया गया है। है। ये क्योंकि- आपको ही होगा कितने आराम से। 65-70 आराम साल से। पुराने की बात है। और ये देखिए सितारा भी काला आप नहीं ये हुआ। देखें ना, ये मम्मी की कमीज, तो ये अलीज़े ने कहा नानी ये तो मुझे आएगी, ये प्योर इनकी शादी की कमीज है मम्मी की, ये देखो तो हाँ, अल्लाह। मम्मी की शादी, अब सोचो ये देखो, Fabric, Cute look at ना। the way- और स्टिचिंग देखो, स्टिचिंग इतनी अच्छी है, अंदर पूरी इतनी लाइनिंग दुबली। दी हुई है यार। अच्छा पता है क्या है, इसमें या तो कोई सच्चा धागा जो होता है ना वो मिला उस हुआ है, ज़माने में तो सच्चा गोटा होता था। सच्चा गोटा है, क्योंकि इसमें जो ये एक एंटीक आया है ना इसका, ये सच्चे गोटे की वजह से अब आया ये आजकल सच्चा गोटा कहाँ से मिलेगा है। मैं भाई? आपको बताऊं कहाँ से मिलता कहाँ है। से अभी मिलेगा? अच्छा, अगर ये आप सिर्फ कराची में लियाकताबाद आपकी में- बैक है, sorry, बैक है। ये मैंने लियाकताबाद में
सॉरी वो छोटे छोटी दुकानों पे बैठे हुए हैं सीरियसली मेन पे, जहाँ पे ये आपका लिहाफ वाले हैं, सच्चे गोटे और बर्तन झूठे वाले हैं गोटे ना। में फर्क क्या है, हमें कैसे पता चले? एक सच्चा गोटा में आपका काला तार नहीं होता है ना, चांदी का तार होगा, काला भी नहीं पड़ेगा। सोने का तार होगा, Quality धागा तो बहुत होता है। महंगा होगा, हाँ इसका तो वो affordable कैसे वो होगा? उस हिसाब से मिलता है आपको, तोल के? हाँ तोल के मिलता है। ओह, सो हमारे एक दो डिज़ाइनर्स हैं लोकल जो किरण लगाते हैं, वो सच्चे की लगाते हैं, जब भी तो उनकी कॉस्ट प्राइस जो है और फिर उनकी सेलिंग प्राइस एक ओह जाती बहुत है। महंगा होगा तो। ओह अच्छा, वाह। एक तुम दो ये हैं देखो- जो वो एक्चुअली दे तो वो जो पूछते हैं ना लोग इतने महंगा क्यों है, तो वो इसीलिए कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। मीठा होगा जाहिर है। आपने प्योर सिल्क ले ली, हाँ आपने उस पर ये सच्चा गोटा लगा दिया, हाँ। आपने हाथ का जरदोजी का काम करा दिया, सो वो एड ऑन तो होगा ना। महंगा होता जाएगा मतलब जाहिर आप है। दे दें जाके किसी मशीन वाले को, भाई ये बूटी बना दो, तो वो फिर बूटी बन गई सही पॉलिस्टर पे। अब देखो इसके साथ मैंने यही शर्ट अलीज़े के लिए अभी तो सिलवाई नहीं, फिर ये खरीदी, कितनी मैच कर गई। हाँ। इसके साथ ये मैंने आपने यहाँ dye से नहीं लिया। कराया ये? हाँ। लग रहा है डाई करवाया। नहीं नहीं कतान है ढूंढ ना। ढूंढ के कपड़े, ये कतान है। कब का लिया हुआ है मैंने, फिर उसने कहा मम्मा छोड़े, अभी भी जब हेल्दी थी तो मैंने कहा बना दूं, फिर ये शरारा कलर कितना प्यार है कि मैं ना, पहनूंगी। की शर्ट बनाओगी। और वो इसकी रख शर्ट रख अलीज़े के पहनेगी, लंबी शर्ट। अंबर वो जो नीचे का जो गरारा है उसका कलर रख रख के जो इवन फेड हुआ है, हाँ। वो वो भी इतना मजे का लग रहा है। खूबसूरत कलर आया है बहुत प्यारा कि मैं ही आप- पहन लूंगी किसी दिन ना। ये सही है। किरण का था बताते दुपट्टा। बताते ही अंबर की नीयत खराब हो गई है ना। नहीं, बट देखिए ये है। वही वाली बात है जो हम प्योर की बात कर रहे हैं ना, कि आप कह रही हैं 60 साल से ज्यादा हो गए ये इस पीस को। एंटीक है, मेरी सही है, माँ so- की शादी तो का। शाबाश है कि तुम लोगों ने संभाल के और भी अगर ये रखा हुआ है। पॉलिस्टर होता मैंने कहा कुछ होता किरण तो अब दुपट्टा तक तो किरण खत्म लेगी। था, बहुत हाँ, मैंने बर्बाद। कल कहा मुझे दे दो, जाने कह रही गिनी पता नहीं या तो रखा हुआ है, नहीं रखा, या गल गया, जो भी उसको नहीं मिल रहा, वो ऐसी काम। मैं होती तो मैं इसके साथ पता नहीं, मुझे लगता है लाइट आसमानी कलर का दुपट्टा बनाती, मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं जितनी चीजें लाई हैं ना, मम्मी की साड़ीज, ये सब मतलब वो सब लाई, हाँ। इवन ज्वेलरी भी। फिर तुम बाद में दिखाना ना, अभी जब कपड़ों हाँ, की वो 50 से 50 इयर्स अच्छा पुरानी। ये पता नहीं क्या कपड़ा है, ये भी ब्रोकेड जामा बनारसी का ही बहन भाई है। हाँ, उसी का है। हाँ ना? बनारसी है। हाँ अब हाँ, तो आप ये जाएं तो आपको इतना जो Different type, डिफरेंट टाइप के हाँ। कपड़ा मिल जाता है, इतनी इतनी चीजें इंडिया से आए हुए होते हैं, काम हुए हुए होते ये हैं भी बाजार जामा वाला है, जाके। लेकिन पतली क्वालिटी ये वाला। पतला वाला है, और ये हाँ। जैकार्ड पे सिल्क के पूरा ऊपर है, चला हुआ है, ये वो जैकार्ड बूटी वाला, वाला नहीं है हाँ। जिसमें धागा हाँ पीछे ये होता है। सिल्क के ऊपर टाइप। हाँ, जकार्ड टाइप ना। और ये क्या है, ये बड़े एक जमाने ये में भी मैंने देखे बड़ा पुरानी शादियों में। ब्रोकेड टाइप की और ये चीज है। आजकल देखो Brocade कितना है। है, ये आजकल कितना आ गया इसको है ये। आप कैसे मैंने stitch नहीं करा के आजकल पहने? देखा, आजकल किस भाई पे इसके पहले होते बहुत थे ब्लाउज बन जाते थे, हाँ यार, ड्रेस बन साड़ियों जाते के थे, ब्लाउज है। साड़ियाँ स्पेशली मैंने पहले देखा है इंडिया में ना, शेफोन की साड़ी के साथ कपड़ा usually। हमारा पाकिस्तानी बड़ा अच्छा है, इंडिया के नहीं कपड़े इतने मजे का होता। तो जो है ना वो वहाँ पे ब्लाउज जो बनी बनाई साड़ियाँ होती, यासिर मेरे लिए लाया था साड़ियाँ, तो ब्लाउज इस मटेरियल के थे, हाँ इसी के होते इसी तरह गोल्डन चमचमाता। इसको एज अ लाइनिंग भी, जैसा कि आप विश्वास पतला जॉर्जेट का बना रहे हैं, हाँ। या ऑर्गेन्जा, तो कुछ ये बीच क्या में- है, क्या लेकिन मटेरियल? इसका फॉल नहीं आएगा, नहीं बड़ा स्टिफ नहीं कपड़ा है। पैनल्स के One- अंदर सिलेगा ना, जब पैनल में सिलेगा तो ऑटोमेटिकली देखो स्टिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कपड़े की Stitching, जान कपड़ा और स्टिचिंग डालती है, वरना अच्छा से अच्छा कपड़ा बेकार हो जाता है अगर हाँ। स्टिच सही नहीं। मैं आपको बताऊं, आप जो कह रही हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं जो इसके साथ एक्साइटेड हैं इससे फैब्रिक को, आप बनाएं इसके साथ लूज प्लाजो पैंट्स, पहनते इसके हैं। साथ आप गरारा बना लें, हाँ। ऊपर आप इसके कुर्ता बना लें, सो वो उस तरह से भी यूज़ हो सकता है। बिकॉज शर्ट का जो हमारे यहाँ का बॉडी टाइप है ना, उसमें जो स्टिफ वाले फैब्रिक की आप बात कर रहे हैं, फिर हमने छिजने की बात की, उसमें ये मसले आते हैं। अच्छा अब जैसे हम अगर 2024 का पूछते हैं ट्रेंड्स, ज़्यादातर क्या कौन सा मटेरियल ज़्यादातर लोग यूज़ करें? आपने लॉन कॉटन में आपने कहा चिकनकारी एक बहुत इन है, बिल्कुल। चिकनकारी हमारे मुल्तानी और वो बहावलपुर के Shadow work कुर्ते आ आते गया। थे, वो हमेशा आते जाते रहे हैं, हाँ। मुझे अभी ऐसा भी लगता है। आते हैं। अभी भी आते अभी भी आते हैं, वो आपने पहना है वहाँ के लखनवी काम या कुछ इस And तरह। it खास still तौर looks- पे it वो looks very classy. हाँ, I very think it classy. never goes out of fashion. खास तौर पे जो वो मुल्तान के दुपट्टे होते थे हाथ वाले, जो नमाज के Yes, दुपट्टों के yes. हिसाब वो तो से पहले मशहूर पुराने हैं। होते थे। हाँ, वो अब अभी वो भी कुर्तों में भी अब वो नजर आने कुर्तों में आ गए हैं, पूरे पूरे सूट आ गए हैं। जो भावलपुर से शेडो वर्क का काम बिल्कुल, आता है, अभी भी है। उसकी साड़ियाँ बड़ी खूबसूरत आती हैं, हाँ। उसके पूरा उसके साथ अब मुकेश और जामदानी तो ये पुराने नहीं होते कभी ये वाले काम? नहीं, क्लासिक अब जैसे मुकेश का काम एक पुराना काम था, हाँ। अब दोबारा अलग तरीके से इन हो गया है। पहले सिर्फ ये होता आपके पास डिजाइनिंग कम थी, मुकेश दूर दूर है, मोटे वाले सितारे हैं, पतले वाले हैं, अब उसके अंदर पूरा काम बनने लगा है मुकेश अब से। मुकेश में क्वालिटी आ गई ना, देखो बांस जो आपको मिल जाता है मुकेश के,
भरे हुए और थोड़े सस्ते सस्ते भी मतलब 15,000 20,000 में वो विद द टाइम के साथ बहुत काले पड़ जल्दी जाते काले हैं। पड़ते हैं, और बहुत जो जल्दी। बहुत अच्छा वाला मुकेश है, बहुत अच्छा, वो रख लो आराम से, वो काला नहीं पड़ता। अच्छा, मुकेश और तिल्ले के काम में क्या फर्क है? तिल्ला वही है ना? तिल्ला नहीं, सिल्वर नहीं। धागा है, तिल्ला इज अलग। मुकेश इज मेटल का वो जो तिल्ला वायर जो होता है है। वो धागा है। सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है। जो मैं ये पहना हूँ ना, ये तिल्ला दिस इज हाँ, तिल्ला, तिल्ला। सिल्वर ये एंड तिल्ला। गोल्ड एम्ब्रॉयडरी होती गोल्डन है। सिल्वर ये हाथ थ्रेड, का पूरा बना हुआ है नायलॉन। और ये तिल्ले का काम। तिल्ले का काम। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फैशन ट्रेंड्स, क्या इन क्या आउट, सब बताना ज़रूरी है, क्योंकि कॉमेडी नहीं बननी चाहिए जब हम कहीं जाएं इतना महंगे कपड़े पहन के और सब हंस रहे हैं, ये क्या पुराने ज़माने के पहन आई, पुराना ज़माना दोबारा घूम के आ गया है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या फैशन है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या करें क्या ना करें, सब जानने के लिए आज का हमारा शो है। एहतशाम, आपसे मैं सवाल ये करना चाह रही थी कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शादी का जोड़ा है जिसके अंदर मतलब एक काम नहीं है, 10,000 चीज़ें असेंबल हुई हुई हैं। अब ये ऑरेंज वाले जोड़े में ये चटापटी होगा जो गरारा है चटापटी। नीचे। ठीक है, चटापटी आ गया। फिर आप ऊपर आ रहे हैं तो मुकेश है, क्या है ये वाला काम, मुकेश है मेरा ख्याल से। है ना? मुकेश मुकेश के है। काम मुझे लग के रहा है अंदर। बड़ा वाला सितारा लगाया हुआ है और उसको स्टिच किया हुआ है। नहीं, बीच में मुकेश भी है, जो लाइनें है ना, जो जाल है। नहीं नहीं नहीं, सितारा नहीं, है। ये वो सितारे तो के ऊपर सितारे पे- सितारा है और जो मुकेश नहीं। जाल बना हुआ है वो छोटे सितारे का बना हुआ और फिर स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ उसमें वो Panel प्रिंटेड adds किए हुए। पैनल्स भी ऐड किए और फिर हुए हैं। लेसे हैं सारे। ये भी अच्छा, लेस अगर है, तुम- काम है, सब मिक्स एंड मैच हुआ हुआ है। अच्छा, है ये design। नीचे देखो चटापटी जो है ना दी है ना, ये सिर्फ आई थिंक कपड़ा दिया हुआ है, ये एक एक पट्टियों को जोड़ा हुआ है, पट्टियों को जोड़ा पट्टियाँ हुआ जोड़ी है। हुई हैं। पतली पतली बारीक। बिल्कुल। माय गॉड। बिल्कुल। वरना वो हमारे ज़माने में मुझे याद है, छोटे से नानी दादी बनाती थी, चौड़ी वाली इतनी होती चटापट्टी के, हाँ। चटापट्टी का गरारे। हाँ। ये तो कितना बारीक। लहरिया डाई करते थे, उसका भी बनता हाँ, था। फिर बीच में वो गोटा। क्रश भी हो जाता था, फिर उसके अंदर लोग पट्टियां काट के बनाते थे और क्रश आपको तो मैंने आजकल का कपड़ा भी देखा है, इतना बाजार में जाओ तो क्रश कपड़ा बहुत मार्केट है, में भरा हुआ है। बहुत है। वो तो अब कपड़ा आ गया क्रश, हाँ। रिपीट हो रहा है ना, जैसे आप कह रहे हैं। क्योंकि पहले वो- होते थे वो क्रश किए, बिकॉज आई रिमेम्बर मेरी दादी जो है ना वो पानी डाल के उसको पूरा चुनते थे ना, चुने हुए दुपट्टे। और वो फिर चुने हुए दुपट्टे जी। होते थे। आई सीन हर डूइंग दैट, सो वो एक मेमोरी है। बट दूसरी चीज़ ये कि देखिए क्रश का दुपट्टे टुकड़ियों दोबारा का भी वापस आए बनता फैशन था। में। चुने हुए ना। जैसे टुकड़ियां होती थी उसको जोड़ के बनाते थे चटापट्टी का Diamond या cubes, पैच। right? हाँ, हाँ। डायमंड Diamond, अब आप हाँ। देख लें मुझे वही बहुत अच्छा पैचवर्क उस लगता है। तरह से वापस आ गया है। सो वही चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे होके आजकल के लाइफस्टाइल को जहन में रखते हुए जैसे colour पहले ना को- अगर बड़ी बड़ी होती थी चीजें, तो आज वही चीजें, वही फैशन बारीक हो हाँ, गया, बारीक छोटा। हो जैसे गया। अब आप चटिया पट्टी देख रहे हैं हाँ। तो पतली बारीक हो गई। पैनल्स बारीक हैं, पैनल। वो उस वक्त थोड़े चौड़े 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 होते थे, थोड़े ना, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सोफिस्टिकेटेड वही चीज़ थोड़ी सी बड़ी बड़ी धब्बड़ धब्बड़ होती हाँ। थी, आज वही थोड़ी सी। काम नफीस हो गया हाँ। जरा और अब अच्छा। एप्लिक कितना पुराना है, बहुत पुराना। अब आप देखिए वो डिजाइनर्स कितना यूज कर रहे हैं। अच्छा लगता है वैसे, हाँ एप्लिक बहुत अच्छा हाँ, लगता है। उसमें ये होता मतलब है पहले कि- दर्जी किया करता था, नमक पारे और ये सब करके एप्लिक बनाया करता आप था। एप्लीक देखें, जो हैवी लॉन का जोड़ा मिलता है वो सब आपको अलग से मिल जी, जाता है और बिल्कुल, वो हाँ। आप उसको एप्लीक करा लें। सब, हाँ। सो टेक्निक्स वही और हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कपड़ों लेसें में, मिल जाती हैं। आजकल मैं देख रही हूँ एप्लिक से पूरे फूल, पूरी चीजें बनी हुई हैं, Yes. इतने खूबसूरत बड़े बड़े डिजाइनर्स अपने कपड़ों में यूज बिल्कुल। कर रहे हैं। वो जो हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है जो डायरेक्ट कपड़े पे नहीं हो सकती, वो अगर हाथ का काम है, अड्डे का काम जिसे बोलते हैं, जरदोजी में जाता है, जी। तो वो आप उसको अलग करा के फिर एप्लीक कराते हैं। या जो प्रिंट के ऊपर काम हुआ हुआ होता है वो भी इसी तरह मोस्टली जो होता है वो एप्लीक में ही जा रहा होता है। एप्लीक का हमारे जो कॉन्सेप्ट है, आपने कपड़ा रखा दूसरा कपड़ा रखा, नहीं, एप्लीक ये है कि क्योंकि अब ऑर्गेन्जा आ गया है या आपका ऐसा फैब्रिक भी आ जाता है जो पानी में डालें तो एम्ब्रॉयडरी के बाद वो पूरा सॉलिबल हो जाता है। अच्छा, ऐसा फैब्रिक है एम्ब्रॉयडरीज होती हैं जिन उसमें फैब्रिक पानी डाला तो वो आपने dissolve रखा हो फिर जाता पानी से किया वो डिसॉल्व हो जाता है, तो आपकी खाली एम्ब्रॉयडरी फिर आपके फैब्रिक पे रह जाती है। वाओ, तो ये वो छोटी छोटी तरक्कियाँ हैं, तरक्की है जो टेक्नोलॉजी ने की है। बिल्कुल। कट वर्क है, कट वर्क कट वर्क पुराना आप था, देखें। वापस कितना Oh, अच्छा I लगता है। love cut work। वर्क, कितना हाँ। अब वो sophisticated देखें होता है। लेजर कट में आ गया, लेदर
पे आ गया, स्वेट पे आ गया, हर बैग्स जगह, में आ बहुत गया, अच्छा बीच में लगता कुर्तों है। पे आ इतना गया था। खूबसूरत लगता है बॉर्डर्स पे वो तो बहुत अच्छा लगता है। डिसेंट का आपका सॉलिड कलर उसी कट वर्क पे काम आ रहा है, उसमें नली का काम दे दिया, सितारे बारीक, शाइन। तो अभी जो कितना दूसरा कुरेशिया वाला जो स्टाइल हाँ, था, जो वो- क्विल्ट्स होती थी, Yes. पूरी पूरी शर्टें जो आपको नॉर्मल शॉप पे मुझे मिल जो है ना जाएगी। पता नहीं हमेशा से मुझे क्रॉस स्टिच वो हाँ, मुझे अच्छा इतना, लगता है। हालांकि वो ज्यादातर मैंने देखा है वो मेज और बेडशीट्स या तकियों के कवर, बच्चों की ड्रेसेस पे भी क्रॉस स्टिच बहुत हाँ, आता था, हाँ। लेकिन लेकिन मुझे मैं वो- like- डाई हुआ हुआ मुख्तलिफ कलर का, आप उसका एंकर का जो धागा पहले होता हाँ, था उसका ही मोटा, सही बात है। उससे होता था। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दोस्त थी, उसकी शादी थी, तो उसको ना शादी के जो जोड़े थे वो हैवी काम वाले उसको नहीं, तो मैंने पहली दफ़ा ऐसा देखा कि दुल्हन ने मतलब लॉन टाइप का कपड़ा, बड़ा अच्छा सा कपड़ा, लाइट कपड़ा लिया, डाई शाई करवा के उसके ऊपर रेशम का काम बनवाया शादी के जोड़े पे, और मैं शादी के जोड़े पे? उसकी शादी के जोड़े पे उसने हल्का लाइट कपड़ा, लॉन पे हाँ वो कॉटन नेट था आई गेस, कॉटन नेट होगा, कॉटन नेट। उस वक्त तो बनारसी और ये सब चीजें चल रही होती थी, अच्छा। जब मेरी मतलब सब जो मेरी शादी हुई थी 22 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। वो कॉटन नेट पे उसने मैंने पहली दफा देखा रेशम के धागे से और वो काम बनवाया। अब तो ये कॉटन नेट पे पता है, बहुत अगर बन आप रहा है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरीज को आप देखें तो सोजनी जैसे पहले वो करते थे, सिल्क के साथ रनिंग चेन स्टिच जो होता था, या उनका जो फिरन होती है कश्मीरी कमीज जो फिरन कहते हैं, वो देखें बॉक्सी लूज सी होती है, उस पर पूरा रेशम का काम होता है, हाथ का तिल्ला 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 आता है। सो वो अगर शादी पे आया, बहुत से लोग होते हैं जिनको मेटेलिक चीज़ें, जरदोजी टाइप चीज़ें नहीं समझ में आती, तिल्ला नहीं समझ में आता, तो वो रेशम के साथ आप जा सकते हैं, उसके साथ अगर आप कोई अच्छी ज्वेलरी पहन लें, सो इट गिव्स अ लुक। आई एम श्योर वो बहुत अच्छा अच्छी देखिए लगी लोग होगी। इन्वेस्ट करते हैं ज़ाहिर है शादी के कपड़ों पे, हमारे बहुत महंगे महंगे शादी के कपड़े बनते हैं। बहुत ज्यादा। अब ये जो दबका और सलमा है, ये कुछ अरसे बाद काला हो जाता है, फिर वो आपके कपड़े पहनने के काबिल नहीं रहते। सो हम जब काम करवाने जाएं कपड़ों पर, जब ऑर्डर प्लेस करने जाएं, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो हम मतलब लाइक देर तक चले। जैसे अगर अभी पहन लिया तो हम इस पूरे साल तो रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम 2 साल बाद, वो महंगा जोड़ा है, हम 2 साल बाद किसी और की शादी में रिपीट कर सकते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, अच्छा ससुराल में पहन लिया, अब हम मैके में of पहन लेंगे, course. फिर हम किसी दोस्त के यहाँ पहन लेंगे। और रिपीट करना भी चाहिए। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इट्स अ वेस्ट ऑफ Exactly. मनी कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें और आप एक तो दफा के बाद इसीलिए dress मैं ये को कह पहने रही ना। हूँ कि जब आप इतना महंगा जोड़ा बना रहे हैं तो उसको रिपीट करने के काबिल तो हो वो। बिल्कुल। तो हम ऐसा क्या काम उस पर करवाएं जो सेफ गेम खेलें हम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जैसे हमने कपड़े की बात की, कपड़ा जितना प्योर बेहतर ले सकते हैं लें, क्योंकि अगर कपड़ा सलामत रहेगा तो आपकी सारी चीज़ सलामत रहेगी, ठीक है। हर तरीके के काम को रखने का तरीका होता है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें अगर जैसे अम्मी हमने इनके वालदा का जो देखा, जो सच्चे उसका गोटा था, बिल्कुल, तब अब वो पुराना। फेड हुआ है, वो एंटीक हुआ है, वो काला पड़ा है, लेकिन वो एक खूबसूरती के साथ काला पड़ा है, वो एकदम से भयानक नहीं हो गया। और हमने मतलब पहनने के काबिल है वो। सही है। अब आपने मगर क्या हमने भी करिए- ऐसे ही रखा होता है, अगर हम इसको और प्लास्टिक में अब मैं करके आपको- रखते तो और चलता है। जैसे आपका जो नेचुरल डाइज होते हैं, क्योंकि वो मैंने खुद किए हुए, तो मैं बता सकता हूँ, आप नेचुरल डाई को रखते हैं मलमल के अंदर, फिर उसके अंदर लौंगे डाल देते हैं आप उसके अंदर, बिकॉज आपका कीड़ा ना लगे उस वक्त तो ये फिनाइल की गोलियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी ना, तो आप इसी तरह कोई, तो उसकी खुशबू भी रहती है, कपड़े के अंदर रखेंगे आप। जैसे बनारसी साड़ी जो है, अगर आप देखें तो उसको पहले वो एक पेपर में रखते हैं, फिर वो मलमल में रखते हैं, फिर हवा वो भी ना लगे फिर ना। उसको एक कपड़े के बैग में डाल के रखते हैं, और कुछ अरसे बाद आपने उनको निकाल के धूप हवा निकालनी होती है, बिकॉज वो एक नमी आ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं। सो केयर तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बस प्लास्टिक की थैली में डाला और डाल दिया और फिर निकाला तो बिल्कुल वैसे। तो आई थिंक मतलब काम ऐसा नहीं कि बहुत काला पड़ेगा। जब इतने महंगे जोड़े लेते हैं तो उसकी क्वालिटी Quality. काम अच्छी होती है। अब उसको रखना, परफ्यूम नहीं लगना चाहिए, देखो काम पे परफ्यूम ना लगे, ठीक है। जहाँ पे पसीना है तो उसी वक्त उसको सुखाओ नॉर्मल करके, फिर उसको वही जैसे बताया मलमल के कपड़े में, और दूसरा जो पेपर होता है, कौन सा ब्लॉटिंग पेपर जो बोलते हैं उसको, एंड प्लस आराम से इसको प्लास्टिक की थैली में करके प्रिजर्व कर दो। अच्छा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आजकल कटदाने सितारे ये सब का काम भी, हाँ, सलमा और दबके से ज़्यादा अगर आप सितारों का या इसका कटदाने का काम करा ले तो वो काला नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। काला तो बड़ा ऑफ कोर्स safe नहीं रहता। पड़ेगा, नहीं बट पड़ता। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि जब जहाँ फॉर्मल कपड़ों की बात आती है वहाँ पे सलमा स्पेशली दबका बहुत प्यारा लगता है। आई मीन यू कांट
ऑब्वियसली कटदाना और सितारा भी बहुत खूबसूरत लगता है, बट यू कांट ऑलवेज जस्ट वेयर सितारा एंड कटदाना ना। तो उसके लिए आई थिंक सेफर फॉर मी इज व्हेन जब मैं दबके का काम कराती हूँ तो आई मेक श्योर कि ना मैं कभी प्योर गोल्ड लूँ ना प्योर सिल्वर लूँ, हमेशा गो टुवर्ड्स द एंटीक शेड्स। वेरी नाइस जब आप एंटीक शेड्स में जाते हैं ना तो वो इतना ऑलरेडी पहले से डल हुए होते हैं कि वो हमारी ह्यूमिडिटी में उससे एक आध शेड ज्यादा डल होते हैं, ज्यादा नहीं लगते क्योंकि जी, गोल्डन चीखरा बिल्कुल, होता है थोड़ा कभी बिल्कुल, कभार। भड़कीला लगता है बहुत। हाँ। तो इसलिए मैं हमेशा एंटीक शेड पे जाती हूँ कि अगर वो थोड़ा सा डल पड़ भी जाएगा, गोल्ड से एंटीक फिर एकदम से लगता है पुराना हो गया जोड़ा, बट अगर आप करवाएंगे ही एंटीक काम में तो वो इट रिटेन्स इट्स लुक आई फील। लेकिन आपकी बात सही है, आपकी बात भी सही है, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है भड़कीला गोल्ड पहनने का, हाँ। या आपने वो me, सिल्वर red पे पहना ऊपर है, ही। ठीक है, red तो के सिर्फ ऊपर। इसलिए कि क्योंकि वो काला पड़ हाँ। जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करें नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने लिए तैयार हों, अपने लिए चीज़ करें, क्योंकि जब आप करेंगे आप उसको फील करेंगे, वही एनर्जी आप फैलाएंगे। तो वो हम कहते हैं उसको पान की पन्नी वाला जो गोल्ड नहीं होता जिसमें पान अच्छा, मैं मिलता भी है। डल पे नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल ब्राइट पे जाऊंगी, सिल्वर पे जाऊंगी, वरना मुझे Really? लगेगा मैला मैला काला पड़ गया, मैं पहनूंगी नहीं। अच्छा, आई एम मोर ऑफ अ वेरी सटल पर्सन, आई लाइक सटल डल कलर्स एनीवे, तो मैं कभी भी ब्राइट भड़कीला गोल्ड भड़कीला सिल्वर वैसे ही मतलब नहीं। अभी depend फॉर करता है एग्जांपल, material फॉर पे, each their own। एग्जांपल, अच्छा, अगर हम- मैंने अपने जोड़ा एक बनाया। मेरा दिल चाह रहा था भड़कीला गोल्ड का, तो मैंने ना उसमें दबके और सलमे के बजाय गोटा इस्तेमाल किया। हाँ। क्यों? Yes। एक तो भरा हुआ था वो गोटे से, काला नहीं पड़ता। बारीक आजकल चला हुआ है ना, बारीक काम गोटे का, काला भी नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरा बहुत अच्छा हल्का था पहनने में, तो जब वो मैंने पहना तो उसकी फ्लो जो है वो नहीं रहा कि एकदम और बहुत पता अच्छा, है एक और गोटे चीज़ का फायदा बताऊं? ये है, आई एम सॉरी, और दबके का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कपड़ा छिंचता है उससे। तो जब आप दबका काम पे कराते हैं ना तो आपकी स्लीव्स अटक रही होती हैं, हाँ। आपके दुपट्टे अटक रहे इस होते हैं, वाले तो गोटा दुपट्टे is पे वो safer that आवा way। है मैं- सलमा, हाँ, सलमा, हुआ। that's सलमा जो work। सलमा। लेकिन मैं मड़ोड़ी का जो काम होता है, ओह, That's also beautiful। ब्यूटीफुल। सो जिनको ये वाले मसले हैं मड़ोड़ी एंटीक नहीं और खराब इसके, होता। मड़ोड़ी इज द Exactly। थिंग फॉर यू। मेरा जो वलीमे का जोड़ा था उसमें मरोड़ी का काम था, और मेरे जो शादी का जोड़ा था उस पर दबका सलमे का काम था, और वो दोनों अगर मैं बराबर बराबर Compare रखती करें, हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि जो मरोड़ी के काम है टस से मस नहीं हुआ। नहीं हुआ। ना मैंने उसको इतना संभाल के रखा, एक मलमल की पोटली में डाल के जहाँ भी शिफ्टिंग होती रही वो वहाँ में रखती रही, मगर वो टस से मस नहीं हुआ, और वो तो सलमा खत्म। दबका। सलमा मुझे दबका। याद आ गया, मरोड़ी से मेरी शलवार रखी हुई इतनी पुरानी, गला रखा संभाल के। अब देखो तुमने बात की ना चुंदरी पे, अब वो अच्छा, निकाल। मरोड़ी जो मरोड़ी तो काम की टेक्निक को कहते हैं, वो बनता है किस चीज़ से? तिल्ले से बना हुआ होता है मरोड़ी? नहीं, आई थिंक उसमें गोटा और धागा होता है, अच्छा, वो that's मोड़ why मोड़ के वो बनता मोड़ है, मोड़ के बनता और यूजुअली ये थर्ड साइड सिंध बलोचिस्तान वाली साइड्स की वो है, बट वो धागा वहाँ होता है से इसलिए निकाला। काला नहीं पड़ता। एक और बात पूछना चाहती थी आपसे, क्या फैशन में सॉलिड्स प्लेन ज़्यादा इन है या प्रिंट फिर से इन हो गया है? क्या चल रहा है आजकल? क्योंकि हमें हर चीज़ हर तरफ नज़र आ रही है, समझ नहीं आता कि क्या कैप्चर करें। प्रिंट के साथ भी चल रहा है, सॉलिड भी चल रहा है, डिपेंड। वही मैंने जब बात शुरू की थी कि आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यस, ठीक है। अगर आपके कोई भी इवेंट है, लेट्स नॉट से शादी, या आपका कोई ब्रंच है, या कोई छोटी तकरीब है, या दोस्तों के साथ जाना है, और आपने थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टाइप चीज़ करनी है, तो आपके पास प्रिंट के साथ आप लाइट एम्ब्रॉयडरी पहन लें डे टाइम में, रात शाम का सीन है तो उसको थोड़ा सा दूसरे फैब्रिक में चले जाएं। अब जैसे इन्होंने जो ये पहना हुआ है बूटी Red, वाला, हाँ। हाँ ठीक है। अब ये देखें, ये एक ऐसा क्लासिक टाइमलेस पीस है कि ये कमीज़ आप कभी भी निकाल के पहनेंगे, आप इसको पहन सकते हैं, हाँ, ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसकी कलर पैलेट बड़ी कश्मीरी वाली एम्ब्रॉयडरी की है, वो हाँ। पिंक बड़ा कश्मीरी है, फिर छोटा शीशा भी लगा हुआ है, हाँ। प्लस है ये सारा आई थिंक मशीन का काम, जी। बट ये है कि वो है खूबसूरत टाइमलेस पीस है। और दी अदर हैंड अगर आप यही चीज़ प्रिंट में ले जाएंगे तो वो भी हो सकता है। हाँ, दिस टाइम आई थिंक पिछले 2-3 साल से फैशन वो फैशन नहीं है कि एक ही चीज़ चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है फैशन में, आप जो पहन लो बुरा नहीं लग रहा। याद है एक ज़माने में लंबी कमीज़ें थी तो बस लंबी ही थी, हाँ, अब ऐसा मगर नहीं है। अब लंबी भी लंबी है, छोटी भी है, नी लेंथ भी है। Yes। It basically comes down to what you're comfortable in and सीधे how you जार्ज carry भी it on। हैं,
तो वो भी हैं, True. क्या कहते हैं, बेल बॉटम्स भी हैं, तो चौड़े पाइंचों की शलवार हर भी है, किस्म का है। तो पतले पाइंचों की शलवार भी चल बिल्कुल रही सही, है। बिल्कुल मतलब मैंने सही। ऐसा सब कुछ। जमाना नहीं ये देखा। हाँ, ये पिछले साल ये 2-3 ये साल बहुत में अच्छी ऐसे चल चीज़ है, रहा है। ये बहुत अच्छी ये चीज़ आई है। थिंक जो हम थोड़े ग्लोबलाइज हो गए हैं उसकी वजह से एक चीज़ आई है कि हम वो एक कुएं से निकल के थोड़ा बाहर आ गए और इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया और कि थोड़ा हाँ हम भाई risk आप लेने भी लगे हैं। एक्सेप्टेबल I know, हर हैं, वक्त ही- एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि आपने ये पहना Yes. वरना एक टाइम था कि अगर आप एक सर्टेन वे में नहीं तैयार हुए हुए हाँ, तो आप आप आउट ऑफ फैशन है। आप लगता ही नहीं था, हाँ, मतलब true, आप true. ऐसे जा सकते हैं। जैसे अभी आप अपनी दोस्त की बात कर रही थी कि उसने रेशम का काम कराया इतने टाइम पहले, हाँ। तो उस टाइम पे वो एक एक्सेप्टेंस नहीं थी कि हाँ। जब तक भरा हुआ अब नहीं तो होगा। शादी के जोड़े सिल्क छोड़ कॉटन सिल्क पे ज्यादा बन रहे होते हैं, मैंने नोट सही, किया है। सही। जो फॉर्मल जोड़े भी हैं कॉटन सिल्क पे बना रहे होते हैं वो। ठंडे भी होते हैं पहनने में। शायद वो ठंडे हैं, Yes. शायद कॉटन सिल्क कह रही हूँ, सॉरी कॉटन नेट की बात Cotton कर net. रही हूँ। वो भी कॉटन नेट पे ही बना था, तो मैं हैरान हुई थी कि ये कॉटन नेट, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कॉटन कि नेट क्या कहते हैं इसे। material, हाँ। लेकिन अब ज्यादातर भारी कपड़े, हर कोई जिसको बहुत सिल्क वाली शाइन नहीं पसंद, वो उस तो पे वो काम करे। इंतखाब करता है लाल रंग का कॉटन नेट पे। इतना हसीन लगता है काम। और निदा उसके एक ऊपर और ठंडा भी चीज़ है जो ना आ बहुत। गई है, अब थीमेटिक ज़्यादा चीज़ें होने लगी हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो ढोलकी हो, चाहे वो हो, सो दैट ऑल्सो एड लॉट ऑफ वेराइटी कि आप मुख्तलिफ तरीके से तैयार हो सकते हैं। देखिए अब जैसे माइयो होता था, माइयो का इवेंट, तो सारी जो लड़कियों को जो दुपट्टे जोड़े। दे दिए चुनरे हाँ। की, चुनरी के दुपट्टे दे दिए, जो भी बहनें हैं, कजन्स हैं, जैसा और लगे। एक जैसे चुनरी के दुपट्टे। एक जमाना ये था। हाँ, अभी भी है हमारे अब क्या होता माइयो अगर होता है, अब क्या होता है, एक कलर आ जाता है। Colour। जैसे मोस्टली अगर आप लड़कों को देखें तो वो एक ब्लू होगा या रेड होगा या कुछ होगा। लड़कियों ने कट प्रॉब्ली एक सेलेक्ट किया होगा because- मतलब कि भी colour होते सबने हैं, सबने हाँ। ये तय Colour किया है ही कि होता भाई है। हमने जो है अनारकली पहनना है, या हमने मेहंदी में गरारे पहनने बिल्कुल। हैं, या हमने शरारे, या ये कलर वाला हो, चीज। या या एक कलर कलर हो। हो। जैसे या- हमारी दोस्तों की बच्चों की शादी हो तो हम सबको उसने दिए गरारे, अच्छा, पीले गरारे दिए। अच्छा। अब शर्ट आप खुद बना लो। एक नहीं दिए पूरी शर्ट्स एक जैसे डिजाइन पर डिफरेंट कलर्स, ताकि एक ही जैसे लगे, जो Theme क्लोज पे, क्लोज हाँ। थीम हो जाता है। थीम बेस्ड। Theme एक based। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम फैशन ट्रेंड्स पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ज्वेलरी को डिस्कवर नहीं करें? क्योंकि बहुत शादियों में ऐसा हुआ है कि मैंने प्योर रॉ सिल्क के सॉलिड कलर के कपड़े बनाए, हाँ। और उसके ऊपर मैं अपने सोने के सेट निकाल के ज्वेलरी पहन के गई हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि वो कौन कब पहनेगा, मेरी बेटी को तो शायद वो पसंद भी नहीं आएंगे, तो मैं कब निकालूंगी वो। बिल्कुल। तो मैंने ये कहा कि इतनी गर्मी है, मैं बहुत दबका सलमा, नहीं पहनना। मुकेश और फलाना धमाका नहीं पहन सकती। सॉलिड प्योर रॉ सिल्क एंड ऊपर ज्वेलरी हैवी। अच्छा लगता है, बहुत एलिगेंट। मैं भी तो हम ज्वेलरी भी देखते हैं ना कि भाई हाँ। ये हीरा मंडी ने जो है ना हमारी दिमाग में फिर वही पुराने जमाने की ज्वेलरी आ गई है। लेकिन तो आइए जरा, जो हाँ। कि आप कहेंगे ना ट्रेंड्स चेंज होने की बात, आई फील जो सबसे हम बड़ा समझ ट्रेंड हैं। चेंज हुआ खड़े हो है जाते हैं। वो ये है कि पहले ज़माने में काम वाले कपड़ों के साथ हैवी ज्वेलरी भी होती थी। अब ये लोगों ने सीख लिया है कि हाँ, अगर काम एहतिशाम वाला आप भी इस कपड़ा तरह रखें कि बैक ना हो आपकी। हाँ अगर काम वाले कपड़े ये सही पहने है, हुए हैं तो हाँ, ज्वेलरी अभी शुड बी लाइट, हाँ, और अगर लाइट मैं वो कपड़े देख रही हूँ एहतिशाम का ब्रोच कितना हाँ ये मेरी मैंने नजर वो अभी ब्रोच गई है। नहीं है, अच्छा, असल में आपने ये अभी गले देखा? का है। मैं बताऊं, ये इसको वो मैंने भी ये है, मेरे पहना। पास इस नथ भी है। तरफ इस तरफ पलटे ना तो कैमरा। मैं ये देख जो रही थी, है मैंने कहा गले इन्होंने- की चेन है जो मैंने यूँ पिन से, सेफ्टी पिन से गले वो भी नथ है, मेरे पास नथ है ऐसी, यहाँ पहनने के भी ये डालो। मैंने कहा, मैं वो कह रही थी इन्होंने शायद क्लिप से लगाया, मैं ऑब्जर्व कर रही थी। यार ये आइडिया मिल गया कि जैसे आदमियों की जब वो शादी में जा रहे होते हैं, हमें नहीं समझ आता वही लग रहा है। शलवार कमीज। हाँ। सो एक आइडिया मिल गया Yes. कि इतनी गर्मी में ना आप कुछ और पहन सकते हैं, ना दबके सलमे वाले कपड़े पहन सकते हैं आदमी लोग। बहुत अच्छा लग उनके रहा लिए है। छोटी सी ये आइडिया की बात है, हमने अब आप pick कर देखें लिया। ना, मैंने ये पहना, नीचे ये पहन लिया, सो इट्स लाइक से एंड विद दिस लिलन थिंग, सो बहुत उसको अच्छा, थोड़ा सा casual, आपने ऊपर ठंडा बनाना है, बिल्कुल। थोड़ा सा उसको Very nice. स्टाइल उसमें ऐड करना है, सो दिस इज हाउ। खुस्सा और वो बहुत brooch, अच्छा लग रहा है। ना? हाँ। अच्छा,
और ये हम अपनी 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 बेगमात से भी बोरो कर सकते हैं ये चीज, खुद से आप खरीद पता है लें आप ये ज्वेलरी जैसे पीस को उनसे बोरो कर लें। ये आपके हैं ना? हाँ, ये मम्मी के अब हैं। जैसे ये अरे हाँ, ये टॉप्स अंबर हैं, की अम्मी की चीजें हैं ये। अब जैसे ये टॉप्स हैं, हम जब बात कर रहे हैं इस हाँ। तरह के अगर टॉप्स हैं तो अगर मैंने इसको हाँ, टाइप कुर्ते इन पे की किसी तरह को- यूज करना है या आप अगर कैमरे की तरफ, हाँ, हाँ। जैसे ऐसे इसको ये टाइप मुझे नहीं आएगा, मैं ये आप कर सकते हैं, सही है। सो मैं तो ये वो चुटकी usually- वाले टॉप्स होते थे हाँ। या पुराने आपका ज़माने में। जो वो इवन जो कुल्फ वाले जो होते हैं हाँ। ना, उसके साथ भी आप, मैं तो काफ़ी चीज़ें यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 2 लगा लिए टॉप्स एक जैसे, कभी ये ब्रोच बना दिया चेन को, रिंग ले ली, उसको आगे पीछे करके कुछ आदमियों पहन को लिया। बहुत मुश्किल होती है स्टाइल करना क्योंकि यार। ये है कि यूजली आदमी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या तो एक चेन होती है उनके पास, या एक अंगूठी सही, होती है, या सही। घड़ी होती है, ठीक है। बट अगर आप हैं थोड़े जो थोड़ा अपना स्वैग ऐड करना चाहते हैं अपने हाँ, स्टाइल से, तो right आप इस ना, तरह की हाँ। चीज़ें कर सकते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा इसकी अम्मी की ज्वेलरी अच्छा, दिखाइए। ये सारी मैं antique ये है। हैरान हूँ कि ये जो है इसका ब्रोच नग है। टच से मस नहीं। कितने पुरानी है? ये तकरीबन 60 साल पुरानी, ये 60 इयर्स पुरानी। और ये देखें इसके साथ इसका गला दिखाओ, ये। गला ब्रोच पूरा। पूरा बुंदे शुंदे ये सब बुंदे। है भाई। ये एक इसके बुंदा अब्बू ने मिल नहीं अम्मी रहा। को तोहफे में हाँ। दिया हुआ है। और ये डैडी ने दिया था Seriously? मम्मी को शादी से पहले। ये कहाँ कर लिया था इन्होंने? यही पता तो? नहीं, नहीं, ये नहीं, मोहब्बत मुझे की नहीं पता। निशानी है I think ये, और बड़ी संभाल के लंदन रखी में है। एक टाइम पे बहुत इस टाइप की ज्वेलरी डैडी ने थी, दिया था लेकिन शादी से पहले। और ये देखो चांदी के, ये ये कितने बहुत पुराने। इसकी बनाई कितनी मैंने खूबसूरत है। इसको और इसका weight ही एक को नहीं। पॉलिश किया, इसको रखना चाहिए प्लास्टिक की थैली में, चांदी, प्योर चांदी को। कितना प्यारा है ये यार। करवा के लाए तो ये काला पड़ गया। अब दोनों को दोबारा दूंगी। अच्छा, एक को पॉलिश करा लिया था, क्यों? नहीं, एक रह गया था, मिल नहीं रहा था, फिर एक को कराया तभी दूसरा, अब दोनों को एक साथ अब मिल गया है ना, अब कराएगी। ये कड़े शड़े लेकर आइए देखो पुराने ये ज़माने ये के। इसकी वो नहीं मिल What रही is मुझे। this? अंदर ये पेन क्या जो चीज़ होता है? ये पैर का है, ये हाथ का है, ये पैर का है। मम्मी माशाल्लाह, set। डैडी इतनी फुल ज्वेलरी फैशनेबल अम्मी की बेटी है, समझ आ गई कहाँ से आया है जीन्स में। और क्या, और देखो ये देखो प्योर। मेरी अम्मी तो सर झाड़ मुंह ये फाड़ देखो चांदी, दी, ये देखो। सारी जिंदगी कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, बुढ़ापे में जब फ्री होके बैठी nice। तो इसका फिर वो नहीं हर मिल जगह रहा। ज्वेलरी वो पहन बनवा के जा ले, रही वो है। बन जाएगा। ये मिल होगा कहीं, देखो ये बीच में, ये प्योर है, ये इतना पुराना। ये क्या चांदी है? हाँ, प्योर चांदी, वाह, प्योर चांदी है। वो पुराने जमाने में बड़ा होता था चांदी के हाँ, जेवर हैं, वो चल रहे ये भी हैं। देखो, ये कितना भी खूबसूरत। चांदी का बड़ा भी pure ट्रेंड था चांदी है। भाई। ये आई डोंट नो क्या है, बस मम्मी का है तो ये ले दे दिया। ये देखो। ये कितना खूबसूरत है ना? है। तो मैग्नेट Oh उस my जमाने God। में, ये मैं सब लाई, 50 साल पुरानी चीज़ है, सीरियसली 50 इयर्स पुरानी। अच्छा, अब आए जरा इस तरफ आते हैं। आप जो कह रहे थे ना, आए तो शाम, जी, हाँ, ये आजकल की ज्वेलरी है, इस तरफ आ जाओ। हाँ, लेकिन ये पुराने ट्रेंड पे चल रही है। अब देखिए, ये मुझे याद पड़ता है हमारी अम्मियों को पुरानी मिला आप था जहेज शादी और की बरी में। वीडियोस देखेंगी तो आपको जो शादी में आए हुए लोग हैं या दुल्हने हैं, वो इस तरह की ज्वेलरी पहना करती हैं। अच्छा, लड़े अब होते जैसे थे, रानी हार जो आ रानी गए ना, ये हाँ, ये 5 सत लड़ा, लड़ा। उधर उधर ही लड़ा। आप पीछे हो जाएं और हम सत लड़ा, फोकस कर पंच, लेंगे हाँ। उठाने के बजाय। ये वाला देखे जो हाथ है ना, ये कैमरामैन 1, उधर 2, फोकस 3, करें, ये फोकस। 3 लड़ा लड़ा है, है, ये 3 ये लड़ा है। 3 लड़ा है, इसका 5 भी आता है, इसका 7 सात भी भी आता है। सात। मतलब आप पुरानी दुल्हनों को देखेंगे तो उन्होंने इस तरह की ज्वेलरी पहनी बिल्कुल। होगी। और And they वही look design है। beautiful now। हाँ। जो ये चीज है जो कि अम्माओं ने हमारी पहनी है, फिर बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गई थी, plain शर्टें होती लोगों ने थी। उठा उठा के रख दिए थे। अब दे बैक इन फैशन, और वही प्लेन शर्ट्स के साथ हाँ। लंबे अब जैसे नेकलेसेस। ये चोकर कहते हैं, जिसको हम गुलूबंद कहते थे, एक हैदराबादी होता है, अब तो इमिटेशन में भी होगा, और imitation जब में। भी पहनो वो अच्छा बहुत लगता है। खूबसूरत है। और वही क्लासिक है, आप अगर उसको Classic। मलमल के कुर्ते के साथ भी पहन लेना, बहुत अच्छा लगता है। ओए होए होए। और वो इतना कोई सीमलेस चीज है कि भाई, आप अभी उसको अगर- वेस्टर्न हो जाए, ईस्टर्न हो जाए, इट वर्क्स। एहतशाम, अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने अगर आउटडोर शादियां रखी हैं, ठीक है इस ना, इस मौसम मौसम में, और शदीद गर्मी पड़ रही है, यकीन माने, मैं तो कहती हूँ चिकनकारी के जो कुर्ते नहीं होते अंग रखे, हाँ। वाइट, वो पहन जाए इस ज्वेलरी हैवी के साथ। मतलब इसका बहुत आसान जीना हाँ। जिंदगी आसान। कहीं नहीं लिखा कि चमक धमक कपड़े ही पहनना है। आपने कोई भी अच्छा सेल्फ एम्ब्रॉयडरी का, जी। चिकन का उठाया है, आपने थोड़े से, हमें जो ट्रैफिक लाइट पे बेचारे वो गजरे बेच रहे होते हैं, एट दोज, कानों में आप चले थोड़ा भारी पहन लें, कीप इट लाइट मेकअप, जितना आप इजी रखेंगे आप उतना खुद भी बेहतर फील करेंगे, और जो लोग शादी में आपको देख रहे हैं उनको भी सुकून मिलेगा, वरना सही, सब ऐसा सही। लगता है कि अच्छा ठीक है वापस चलते हैं। हाँ, वही तो। ये और अच्छा, जैसे ये है, या ये वाला स्टाइल है, ये बड़ा ये जो South फिरोजा Indian, लगा हुआ है। मद्रासी स्टाइल में भी जाता है, मद्रासी स्टाइल बहुत ठीक अच्छा लग रहा है। या जैसे ये मल्टी कलर में अगर आप देखें
तो ये इसी तरह का कोई चांद के साथ हुआ हुआ है, जैसे ये ये आता कितना था। प्यारा है ना। ये एक बड़ा पुराना स्टाइल था। हाँ ये। हाँ। ये एक छोटा, हाँ, और ये अच्छा, लेकिन सोने आप- में पूरा सेट बनता था। एहतशाम, पता है क्या, अब आजकल ना लोग शादी में रियल ज्वेलरी नहीं अफोर्ड बिल्कुल। कर पा रहे, तो ये वाली जो चीज़ें ना और ये वाली हाँ। स्पेशली ये। ना बड़ा बेहतरीन है। गोल्ड का इफेक्ट देती हाँ। है। बिल्कुल। है नकली, लेकिन जो है ना लेकिन आप कोई पकड़ बता नहीं नहीं सकते, सकता, बता ही कोई नहीं बता सकता कि आप बता ही गोल्ड नहीं है कि सकते। आर्टिफिशियल हाँ। है। सो सेफ गेम खेलें बिल्कुल। कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते। और गोल्ड इतना होता भी कहाँ है, वो आगे आगे दे दो बच्चों को। टू पिक सम ज्वेलरी हाँ। किसी काम से, सो मैं गया था तारिक रोड वाली मार्केट में। हाँ। ठीक है, अब आपके पास वहाँ पे इतनी वैरायटी है, हैदराबादी टू टर्किश टू इंडियन टू मद्रासी टू सिंधी, आपको हाँ, हर बहुत चीज़ है। इमिटेशन पे मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको चांदी पे ले जाएं, ताकि आपने अगर उसको सिल्वर कराना है सिल्वर भी करा लें, अगर उस पर पानी चढ़वाना है सोने का तो वो भी चढ़ जाता है। बल्कि गोल्ड के अंदर अब आपको डिजाइन नहीं मिलेंगे मिलते। जो इमिटेशन ज्वेलरी में डिजाइन हाँ। है। बनाई इतनी महंगी हो गई है गोल्ड हाँ। की, और आप जब उसको देने जाते हैं तो उसका कुछ है ही नहीं, बिकॉज आधे ज़्यादा वो बनाई में काट देते हैं। तो एग्जैक्ट बेहतर यही है कि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं जो बहुत है। इमिटेशन में हाँ। हैं। अगर आपको इमिटेशन से एलर्जी, आप चांदी पे ले जाएं। हाँ, हाँ। बट आई थिंक वैरायटी होनी ज़रूरी है। और तो आप ये कह रहे हैं कि दोबारा से पुरानी ज्वेलरी का ट्रेंड वापस आ रहा है। कोर्स अभी जो सबसे आसान और हर किसी ने पहने में वो चांद वाले चांद हाँ, बाली। चांद yes, बाली। मैं ये कल ऑब्जर्व करी थी, आप सही कह रहे हैं, जो शादियां चांद वादियां वाले अच्छी लग रही is हैं। become the staple। हाँ। एंड दे लुक बड़ी भी ब्यूटीफुल, बहुत छोटी प्यारी भी लगती अच्छी है। लगती हैं। और इसमें इतनी वैरायटी आ और गई है। झुमके भी जो है ना वो हर जमाने में रहते हैं, रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब जब गोल्ड भी आप बनवाते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट है, तो आप वही चीज बनाएं जो हर जमाने में चलती है। बिल्कुल। चांद वाली एंड Classic, झुमका, हाँ, वो classic। वो चलती हैं। हर और season। बाकी चीजें चेंज होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपका जो ज्वेलरी है उसका वेट जितना कम हो सकता है, आप उतने कम वेट वाली चीज़ पे, क्योंकि एक तो वेट से बनाई ज़्यादा जाती है, दूसरा फिर आपके कान और उसमें वो होता है, और तीसरी चीज़ सुराख होती हो है- जाते हैं लोगों के, बड़े बड़े कट गए हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने जब पहन लिया, किसी इवेंट में पहन लिया, बाद में आप कहते हैं कि वो इतना भारी है कि छोड़ो कौन पहने। हाँ, बिल्कुल, आपका That खुद दिल also नहीं takes चाहता, away, खुद दिल नहीं you know, चाहता। चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम दोबारा कपड़ों के तरफ आ जाते हैं। हाँ, अंबर तुम अपनी कपड़ों दिखाओ ना, अम्मी मैं- की और मैं- चीजें। मैं वो क्योंकि दिखाना मेहनत से चाहती निकाल के लाई हो। हाँ, मैं वो ऊपर दिखाती चढ़ी जाओ। और ये देखो, ये साड़ी कितनी, ये देखो प्योर लग रहा है। हमें कितना काली। फायदा हो रहा है कि हम पुराने और नए को देख सकते ये हैं देखो, अभी। ये पुरानी साड़ी, ये कोई 40 साल पुरानी है इतनी अच्छी क्वालिटी और वैसी के वैसी ही है। कोई ये- काला नहीं पड़ा, देखो कुछ भी तुम नहीं। काम। ये ऑर्गेन्जा और- पे है ना? हाँ, ऑर्गेन्जा ऑर्गेन्जा पे पे ऑर्गेन्जा लग रहा है। ऑर्गेन्जा पे है, जी। ऑर्गेन्जा पे बनारसी है ना? अच्छा, इंडिया में तो बड़ा ट्रेंड है, इंडिया में बड़ा ट्रेंड है इसका। हाँ। मैंने नोट किया है कि ये आजकल भी बनारसी लोग ना? साड़ियाँ हाँ, पहन रहे होते हैं, वो साड़ी। पुराने जमाने टाइप देखो, साड़ियाँ ये आज Because भी चल रही हैं। Banaras ये भी is pure one पे of the था। oldest cities ever हाँ। existed, and बनारसी is coming from there। फिर उनकी जो कांचीवरम वाली साड़ियाँ हैं, हाँ। प्लस फिर उनकी जामदानी की जो साड़ियाँ हैं, बिल्कुल। तो वो तो सारा क्राफ्ट तो अभी भी उन्होंने बहुत इंटैक्ट रखा हुआ है। और उन्होंने ओन किया हुआ है हाँ। इसे, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन हुआ नहीं नहीं है। होने देते। मैंने रेखा को देखा है कि हम तो पहनती वही वो साड़ी। स्टाइल बन गया ना। एग्जैक्टली। हर अवार्ड फंक्शन में मैंने नहीं उसे ड्रेस वगैरह कुछ और पहने देखा, वो वही साड़ी ही पहन के आएगी, है ना? बहुत एक्सपेंसिव साड़ीज होती हैं, बहुत लेकिन महंगी साड़ी। मतलब Yes. लाखों में यहाँ पे भी मिलती हैं अक्सर, बट दे वेरी एक्सपेंसिव, जो वो रियल जो Chandelier। मतलब अभी जब आपने जो वो बिग Chandeliers। फैट वेडिंग जो अभी दोबारा शुरू हो गई है, अंबानी जी, शंबानी वाली। आप उसमें देख लें जिस किस्म के उन्होंने टेक्सटाइल क्राफ्ट, अब मैं देख रहा था उन्होंने इनविटेशन में 2 साइड के कश्मीरी शॉल स्टोल टाइप की चीज़ें वो इनविटेशन में दी हैं। as a gift, वो 2 as a रुखा gift। उसको कह रहे थे कि वो एक तरफ से इट्स अ कातान काइंड ऑफ फील, बट Two वो shaded। हाथ का पूरा बना हुआ कश्मीरी पश्मीना। पश्मीना तो वैसी कितने I was महंगी like, हाँ होती है। बस ये मिल जाए एक, बस काफी हाँ, है। बहुत सिर्फ इनविटेशन ही आ जाए। हाँ, नहीं मुझे कहते पूरा हैं नहीं ना, चाहिए, funny। मुझे सिर्फ वो पश्मीना चाहिए। अंगूठी में से इतना उसका हाँ। थ्रेड होता है। अच्छा, ये क्या है? देखो ये प्योर पे कितना, देखो ये भी कितना प्योर, उस पे प्योर है ये। हाँ, ये गंगा जमुना स्टाइल है ना, हाँ, सिल्वर और प्योर गोल्ड। कतान से। सिल्वर और गोल्डन साथ होते तो उसको गंगा जमुना कहते हैं। हाँ, मगर ये कुछ वाइट है इस पे, देखो इस पे भी क्या हुआ धागे हुआ का है। काम है धागा है, क्या है, हाँ। देखो काला नहीं पड़ा कुछ। ना। एक
पुराने जमाने में शादी के कपड़े जो है ज्यादातर बनारसी और यही होते थे। हाँ। हाँ, अब चीजें चेंज हो गई हैं कि आप पहले Ivory और जमाने उसके में साथ है, लेकिन मेरी बहुत अम्मी के खूबसूरत। जमाने में बहुत खूबसूरत टिश्यू भी बहुत पहना कतान जाता पे। था जो फिर बिल्कुल आउट ऑफ फैशन ये हो देखिए गया ना, था। two shades, Now it's कतान come पे। back. इट्स कमिंग Pure अगेन। वाला जामा, कतान। वो दो टिश्यू, कलर के organza, दो कलर बिल्कुल, के two जो आप shaded. सोचिए पहले पुराने जमाने में दो कलर के नहीं शेडेड आते थे, ये है अब कतान। रिपीट हो रहे ये हैं। कतान ये यस कतान। इसमें यस। ब्लैक का इफेक्ट आ रहा है, But ये ब्लैक pure एंड कतान, पिंक। ये देख अब वही अब दोबारा से आ रहे हैं अब आ गया, डिजाइनर्स, बिल्कुल। लॉन और कॉटन में भी And बना रहे it हैं। looks lovely. बहुत अच्छा प्यारा देखो लगता है। ये वुली, ये उस जमाने का है। देखो ये पहले अब नहीं आता है कपड़ा। वुली 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 बोलते इसकी हैं। साड़ियाँ बनती थी हाँ, मेरी ये- अम्मा ये- के देखो पास ये- थी ये वुली है, मुझे चांदी अच्छी- के काम और की। अच्छा कलर ये कितना बट प्यारा है कहते ना? थे दुबई का कपड़ा है, दुबई का कपड़ा है, दुबई से आया है, जो भी सऊदिया से आया है या दुबई से आया कोई क्या ये उम्रा pure आजकल होता पहले क्या है? mix ताइवान है। से भी बहुत बहुत कपड़ा आता पुराना था। है। लेकिन ये ताइवान pure है, कपड़ा है, mix ये है। जापानी आई डोंट सिल्क नो, है। ये थोड़ा सिल्क सिल्क टाइप ये कपड़ा हाँ, अच्छा वाला ये कोई- अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी मैं बाद में शलवार कुछ भी बना सकती हूँ। मैं पहले होता था अच्छा, चाइना ये सिल्क my आई हुई all time है, favorite, देखो ये- कोरियन आया हुआ है, जापानी आया हुआ है। तो वो भी डाला हुआ है मैंने पेटीकोट। ये तो ये chiffon। शेडेड ये तो शिफॉन। उम्रे chiffon में। उम्रे हाँ? उम्रे कहेंगे ना ऐसे। हाँ शेडेड। तो आजकल तो बाल भी इसी तरह के कलर के हो रहे होते हैं, कितना प्यार है। शेडेड में। ये मैंने खूब पहनी है साड़ी ना। हाँ अच्छा, ये वाला भी ट्रेंड पहले भी था और अब भी है। Shaded? Of हाँ बहुत है। बिल्कुल। पहले भी था, अब दोबारा रिपीट हो रहा है। तुम देखो बहुत सारे लोगों में मतलब मैंने अभी अपनी नीस की शादी पे शेडेड साड़ी बनाई थी। अच्छा वो बताएं Pink to एक, brown। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्का डॉट्स, मुझे याद है कि पुरानी फिल्मों में जब आपने मॉडर्न औरत दिखानी होती थी उसको पोल्का डॉट्स की साड़ी पहना दो। अच्छा। सीरियसली अगर आप जाओ रिसर्च करो तो पुरानी फिल्मों में हाँ। मैंने देखा है, जब आप बहुत दिखा रहे हैं क्लब जा रही है, मॉडर्न बनी हुई है, स्लीवलेस एक छोटा सा ब्लाउज पहन लिया और पोल्का डॉट की साड़ी उसने पहन ली, Okay। तो वो मॉडर्न होती थी। पोल्का डॉट के भी ट्रेंड्स रिपीट और वो क्या निदा कुछ अगर टेक्सटाइल्स में जाएं तो कुछ पैटर्न्स हैं जो क्लासिक हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता। स्ट्राइप्स हो गई, चेक्स हो गए, पोल्का डॉट्स हो गए, शेवरॉन्स हो गए, आपका ये इस्लामिक पैटर्न जो होता है जैसे आप उनके गरारे पे हुआ हुआ है, ठीक किनके है, गरारे ये पे? वाला ये ऑरेंज। इस तरह के अच्छा, जो इस्लामिक pattern- पैटर्न कहते हैं हाँ, इसे। इनको इस्लामिक पैटर्न अच्छा, ये हाँ, क्योंकि ये हमारे इस्लामिक Arabesque, आर्किटेक्चर में हाँ। यूज हुआ बहुत है। एग्जैक्टली अरेबेस्क कहते हैं इसको, बट ये इस्लामिक पैटर्न्स होते हैं जो टाइल्स में उसमें आपको दिख जाते हैं। हाँ, तो ये टाइमलेस हैं, इनको कोई ओन नहीं कर सकता। ये आप कभी भी पहनेंगे आपको उसी टाइम के लगेंगे आगे पीछे। बिल्कुल। मतलब अगर आप कॉटन की चेक की साड़ी पहन लें अभी तो वो लोग कहेंगे बहुत मॉडर्न, बहुत डिफरेंट है। हाँ, बट देन अगेन अगर वो आप उठा लें जो पुरानी आई अभी भी थिंक चेक ये सब पोल्का डॉट हाँ। स्ट्राइप्स ऑल टाइम ऑल टाइम, है ना? ऑल And टाइम season। अभी भी लाइक अभी भी है वो अच्छा चला। लगता है कुछ भी मुझे नहीं mix and आता था match कभी पहन लो। ऐसा टाइम आया हो जिस पे कहो कि नहीं स्ट्राइप्स आर आउट हाँ, ऑफ फैशन बहुत या अच्छा पोल्का लगता डॉट्स है। आर आउट ऑफ फैशन। दे ऑलवेज मतलब ऑलवेज बीन आजकल के क्लासिक। टाइम पे आप स्ट्राइप्स पहन लें, पोल्का डॉट्स पहन लें, है तो वो एक टाइमलेस वही फील, चीज़, बट वो एकदम से exactly। मॉडर्न फील दे देगा। Yes, you're ठीक है? right। अगर आप थोड़ा टाइम चेंज होगा तो कहेंगे यार देखो बड़ा रेट्रो स्टाइल तैयार हुआ। क्योंकि मैंने पिक किया, जैसे आपने कहा पुराने ज़माने में या एक सर्टन टाइम तक फिल्मों से फैशन आता था, तो मैंने रिकॉल किया कि अगर आपने कोई मॉडर्न औरत दिखानी है तो उसने अच्छा। पोल्का डॉट्स पोल्का और यहाँ पे वो बैंड बना हुआ है पोल्का हाँ, डॉट्स यहाँ पे बैंड। टिपिकल बैंड पोल्का डॉट्स का एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी पता नहीं क्यों ये कपड़े, ये ज्वेलरी और इसकी बात करते हुए एक आंखों में औरत की चमक आती है, चाहे कोई आती तो है ना। हाँ, ये कोई चमक शक आती है। घर में कोई भी इवेंट हो, सबसे पहले यही शुरू होता है कि क्या करना है, क्या पहनना है। True। हर चीज़ मतलब ओकेजन के हिसाब से अच्छी लगती है। आप ओवर ड्रेस नहीं हो सकते। ईद के लिए कुछ एक अलग दिमाग में सोच होती है, कोई सालगिरह या एनिवर्सरी आ रही है या कोई भी ऐसा हल्का फुल्का इवेंट आ रहा है। मतलब अक्सर ऐसा हुआ है, जैसे हमारे तो नंबर अच्छे हैं तो अम्मा ने मिलादे भी रखी है, वो भी एक इवेंट होता था घर में। बिल्कुल। कि इतने अगर नंबर लाओगी तो फिर मैं खुशी की वजह से जो है ना वो मिलाद करूँगी। रोज़ा खुशाई। रोज़ा खुशाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी मोटी जो आपके फैमिली में होती है। शादी तो फिर वो बाद में आ जाती है, वो तो फिर है ही है, वो तो एक ख़ानदान का खर्चा है ही है। हाँ, तो सबके बड़ा कपड़े खर्चा हो बन- गया है और आजकल तो बहुत ही बड़ा खर्चा है हाँ। भाई। सो इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर। अब लोग ज्वेलरी में इतना नहीं करते जितना वो कपड़ों में कर रहे होते हैं।
तो वो वाली चीज़। एंड आई थिंक ओवर टाइम जो एक ट्रेंड मेरे हिसाब से चेंज हुआ है वो ये कि पहले जैसे कि मैं कह रही थी कि ड्रेस भी हैवी तो ज्वेलरी भी हैवी, अब लोगों में इतना सेंस आ गया है, एक तो ये कि ड्रेस लाइट, बैलेंस आई थिंक इट्स बेटर टू बी अंडर ड्रेस देन ओवर ड्रेस। लेकिन शमीन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं समझ आया है कि हैवी ड्रेसेस के साथ हैवी ज्वेलरी, नहीं, आपके please, लॉकर आप में कर जितनी भी सकते हैं। सोने की ज्वेलरी रखी है वो सब आपको दिखाना जरूरी नहीं और है। स्पेशली जब काम हुआ हुआ है गले पे तो उस वक्त नहीं, उसे आप सिर्फ उसमें कान में नेकलेस पहन ना लो। पहने प्लीज, आप अगर सिर्फ इतना कान में हैवी पहन वर्क लो। हुआ हुआ है आप, और कभी कभार तो इतना हैवी होता है जोड़ा अंबर कि आप उसमें छोटे स्टड्स भी पहन लेना तो यू लुक वेरी स्टाइलिश। हाँ। और कभी बिल्कुल प्लेन जोड़ा हो उसके साथ आप अपना हैवी सेट पहन लें हाँ, तो मालाएं वो बहुत पहनने अच्छा लगता है। अच्छा I कलर disagree to that because since I deal with different kind of people, हाँ। so लोगों को होते हैं जो मिनिमलिस्टिक होते हैं, कुछ लोगों को मैक्सिमलिस्ट होते हैं जिनको हाँ। शौक होता है ज़्यादा पहनने जी, का, जी। हमारी कुछ फ्रेंड लोगों को मारिया हाँ फॉर right. एग्जांपल, हाँ सही है। सो आपका बैलेंस इज द की, ठीक है। अगर आपने हैवी जोड़ा भी पहना हुआ है तो उसके साथ ज्वेलरी क्या पहनी हुई है, अगर आपने स्टेटमेंट नेकलेस पहना हुआ है या आपने कलर ब्रेक किया हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़्यादा पहनने पे भी, जिसको हम कहते हैं ना ओवर द टॉप, हाँ। उस पे आपको वो अच्छी भी लगती है, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की जो पुराने ज़माने हाँ, की you हम बात carry कर it रहे now. थे कि जी जामावार है या कतान है, ऊपर काम है, फिर उसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है या टिश्यू का दुपट्टा है या फर्शी गरारा है, फिर चांद बाली भी है, फिर चोकर भी झूमर भी है, फिर है। झूमर भी है, हाँ, सब कुछ है। बिल्कुल। पर वो जिस तरह सिमट के एक साथ आता आता है, है। बात उस चीज़ की है। आपने अगर तीतर बटेर किया है तो आप उसमें भले आपने कुछ मिनिमल भी पहना होगा ना तो वो कभी भी मैं नहीं बैठेगा। उनमें से हूँ। तीतर ज़्यादा- बटेर वाले में नहीं, सादा पहनने वाला। ज़्यादा पहनती हूँ, तीतर मतलब बटेर का मतलब maybe ये है carry कि एक करना नीला ना। एक पीला ना, तो वो हाँ। तो आपने दो पहने लेकिन एक जो नीला हम एक लोग पीला पहन लिया। जो एहतशाम I'm जो not हम that. आम लोग ब्लंडर्स करते हैं वो तीतर बटेर वाले ही तो ब्लंडर होते हैं। हमने देखा ओ अंबर ने ये पहना हुआ है, शर्मीन ने ये पहना हुआ है, निदा ने ये पहना हुआ है, चलो जी मिक्स कर लो। सारी चीज़ एक साथ पहन लो। एग्जैक्टली उसका वही है ना, हमारी किस तरह से- गलती हाँ, यही तो होती है कि yes. हम तीतर बटेर बन के चले जाते हैं। और किस तरह से कैरी करें, आपको पता होना, सेंस होना चाहिए ड्रेसिंग कि इसके साथ क्या चल रहा है। ये आपकी बता, अब ये आई थिंक नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट भी है, एक चॉइस। कुछ आप देख के सीखते हैं और कुछ आपके अंदर इनबिल्ट है। कुछ पहने हैं आप कपड़े, कहेंगे नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा। स्पेशली लाइक जूते भी पहने हुए हैं आपने, हर ड्रेस के साथ जूतों का भी अलग है। अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात ये कर रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो जो दोबारा रिपीट हो रही हैं। अब पुराने गरारे आप देखें दोबारा से इन हो गए, लेकिन गरारे उस तरह के नहीं है जैसे पहले होते थे। अब लोग फिटेड गरारे भी पहन रहे हैं, रिवैम्प्ड हो गए। मतलब जैसे हमने देखा चटापटी बिल्कुल। चौड़ी चौड़े होते थे, हाँ। अब उसको पतले। पतला कर दिया है वही फैशन लेकिन अपने तरीके से। बिल्कुल। मैं और- जूते भी लाई थी दो, जो पुराने दिखाओ ज़माने दिखाओ जरा। मैंने दो शूज़ लाई थी जो अब लेटेस्ट है। हाँ। पुराने ज़माने में मोटी हील, आगे से मोटे। अब देखो लेटेस्ट, मैं भी जब गई थी यूएसए से ये लाई तुम्हें थी, जाके यहाँ मैंने आके। हाँ मतलब वो वही जूतों में भी पुरानापन दोबारा वापस आ रहा है। मतलब अब आप देखें ना कि जैसे खुद से जो हैं वो इतने ज़्यादा बीच में थे, फिर वो गायब हो गए, बट अब हर कोई आपको पहने हुए दिख जाता है। हाँ। आपको कोल्हापुरी आराम से पहने हुए लोग दिख जाते हैं। ये ऐसा हालांकि- फैशन है जो खत्म ही बट नहीं डू यू होगा। थिंक कि खुद से और कोल्हापुरी वो एवर आउट ऑफ फैशन? क्योंकि मुझे तो याद है जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से Preference. अब तक मैं देख ही रही हूँ कॉन्स्टेंटली। प्रेफरेंस है ना, हमारी जो जनरेशन है हाँ, वो बड़ा रिलेट करती है उन चीज़ों से, हाँ, बिकॉज वो उससे। सर्टेन चीज़ें हैं जिनसे हम सही, रिलेट करते हैं। सही, बट देन सही। अगेन आप जेंजीज को देखें जो दूसरे लोग हैं, दे वेयर विद द जीन्स एंड दे जस्ट वॉक आउट विद द वो उनको joggers चाहिए। जॉगर्स चाहिए हाँ होते वो हैं। बच्चे जो आजकल के हैं उनको अल्लाह joggers- बच्चों की बात ना करें, मेरी बेटी ने बड़ा परेशान किया है मुझे कपड़ों के मामले में। अजीब ही किस्म का टेस्ट हो गया। जैसे वो कह रहे थे के पॉप, वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए, बड़ी बड़ी टी शर्ट्स, उसमें बड़ी बड़ी ट्राउजर्स, उसमें बड़े बड़े शूज। अरे भाई खो गए हो अच्छा तुम और उसके अंदर। अच्छा खुद तो हो गया, हमें भी कहते हैं वही पहनो, तो मैं कहती हूँ मेरा अगर मैं वो मजाक बनाया पहनूंगी जाता है। She makes fun of the way I dress up because she's like, what are you wearing, mama? सेम But हियर। मैं पता बताऊँ, Same अगर उसको here. पॉजिटिवली देखें तो अगर उनका एक ढीला स्टाइल या कुछ है तो वो बहुत सारी जो चीज़ें हम लोगों ने फेस की हैं वो उनसे काफ़ी बच जाएंगी। Yes, वो बची भी उनको है। बहुत सारी चीज़ों से Yes. बॉडी शेमिंग हो Yes, जाती है, yes, कलर you're पे right. बात आ जाती है, चीज़ों पे बात आ जाती है,
बिकॉज दे ऑल आर ड्रेस्ड इन अ वे, मतलब उनका ये नहीं कि तुमने क्या पहना हुआ है। वैसे एक बात बताऊं, ये जो नई जनरेशन है उसमें इतना भी सेंस है कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी। नहीं, हाँ, हमारे Colour बच्चे shaming हमें नहीं डांटते करनी। हैं। Yes, अगर हम मोटे को हाँ। मोटा कह देंगे, काले को काला कह देंगे, Exactly. What are you तो saying, हमें मामा? पकड़ के एक लेक्चर देना शुरू कर देते, हम कहते हैं सॉरी सॉरी, हाँ, हम ऐसे नहीं बोले। मैंने अपनी बेटी आजकल की- दिस इज इन ट्रेंड, मैंने अपनी बेटी को दोस्त को देखा और मुझे लगा शी इज लॉस्ट वेट। मैंने कहा शी इज लॉस्ट वेट, हाउ कुड यू से दैट? मैंने कहा मैंने ऐसी कोई ऑफेंसिव बात नहीं की, आप ऐसी चीजें नोट भी क्यों करती हैं? व्हाटएवर शी, हाउएवर शी लुक्स फाइन। आई थिंक दिस इज गुड। दिस इज This is वेरी very गुड, good. दिस इज अ वेरी This गुड। is very ये good. They're not बच्चों का judgmental. माइंडसेट हाँ। चेंज हो आजकल रहा है, mindset, हाँ। वो इस तरह अच्छी मतलब बात है, बुरी अच्छी बात है, ये अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल। अवेयरनेस जिस तरह से वो आ रही है, जिस तरह वो बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे समझा हैं। रहे हैं हमारे इस बच्चों में बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है हर चीज की कि जो जैसा है वैसा अच्छा है। हाँ, आप उसको बिल्कुल चेंज सही। करने को ना करो। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बात बहुत पता अच्छी है, बिकॉज उन्होंने जो हम लोगों को देखा, हम जितने प्रेशर में चीज़ों को एक हमारे साथ ये था कि जी हमें ये चीज़ अचीव करोगे तो यू विल बी एक्सेप्टेड इन दिस हाँ, वे, ठीक है, एंड दे आर ब्रेकिंग दैट। भाई मेरी बेटी माशाल्लाह, मतलब अब तो दुबली हो गई काफ़ी। अलीज़े ने सोचो यहाँ पे हमने डांस किया था, माँ बेटी ने, कितनी हेल्दी थी अलीज़े, मगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी वो। क्योंकि उसके दुनिया- साथ के जो जिसमें वो उठती बैठती है, उन्होंने उसको अनकंफर्टेबल नहीं बिल्कुल। किया। नहीं वो कहते किया। तुम जैसी हो वैसी हो। तो आजकल के बच्चों की ये है अच्छी एक बात चीज़, है तो। बहुत अच्छी बात जो मुझे अप्रिशिएट करने का दिल हाँ, चाहा true। कि वो बिल्कुल सही। सही करनी ट्रैक पे चाहिए। जा रहे हैं और बिल्कुल वो सही। अपने अम्मा अब्बा को भी दुरुस्त कर रहे हैं कि बिल्कुल अगर सही। हमने ये चीज़ पीछे से सीखी भी है और हम नहीं सुधरे तो हमारी जनरेशन हमें आप सुधारने के लिए आप ये वापस इतना आ बड़ा चेंज देखें ना, बचपन में हम वी ग्रोन अप हेयरिंग आवर पेरेंट्स से कि अच्छे ग्रेड्स लाओ वरना ये हो जाएगा, ये उसके देखो उसके देखो। अब हम नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ ये, हम बच्चों पे ये प्रेशर नहीं डाल सकते ग्रेड्स का, बिकॉज दे हैव चेंज एंड वी हैड टू चेंज बिकॉज ऑफ Yeah, because- अच्छा, ये जूते देखो, ये मैं पुराने वाले जमाने के जूते भी ऐसे ही होते Platform। थे। ये पुराने Exactly। जमाने के ये पुराने latest जमाने है। के भी ऐसे होते तो थे। ये पता पुराने में अब लेटेस्ट देखो, आप ये जाके देखो slacks के पुराने तो, नीचे हाँ। बेल्स हैं, उसके नीचे पहन लो तो ये देखो, और ये वैसे टिपिकल और अपना। जैसे आगे से बंद, मैंने तो ये पुराने जमाने की, अब वो नई आ गई है, इसके पास वो नहीं है। हाँ, लेकिन वो भी आगे है से मेरे पास। बंद, हाँ वो भी है, मोटी वो हील्स। लेटेस्ट है। हाँ, वो अब देखो ना, ये भी सब ऊंचे मोटी मोटी हील्स, हाँ। पुराने जमाना है पूरा वही। तो पुराना जमाना लौट के दोबारा वापस आ रहा है। कितने इंचेस होगी? ये 6 इंचेस 6.5 इंच। ये तो सोच भी नहीं सकते कि वो तो था ना मैं कि पहन अपनी के हील मैं उतारो और जाऊँ। किसी ने God। छेड़ा हो तो उसको मारो, ये तो कोई हाँ। सोच भी नहीं सकता, तो मर जाएगा। सोचो मैं ये तो कत्ल हो जब जाएगा ये इससे। पुराने मैं इतने भारी जो है ना अमेरिका से लेके, मैं कल लॉ कितने भारी, इसी में इतना वजन है। ये एक्स्ट्रा अब लगेज पे नहीं। करके लाई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा मज़ा आया बहुत मज़ा इस आया। गुफ्तगू में। और अब वो ज़माना आया है कि आपकी दादी के बक्से खुलेंगे और उनसे मिक्स एंड मैच करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार कुछ लोग इसे इमोशनल वैल्यू समझ के यूज़ करते हैं, लेकिन अब तो आपको फैशन भी इजाज़त दे रहा है कि आप पुराने ट्रेंड्स को दोबारा यूज़ करें। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि चौड़े पाइंचे की शलवार पहनूं, लेकिन उसके लिए मुझे डाइट करने की ज़रूरत है। कोई नहीं I पहन don't सकती think हो। so। बहुत बहुत इतना नहीं सुथरी तो लगूंगी, इतना- बहुत। I don't think so। नी से जरा सी ऊंची छोटी इतना कमीज पहन ली ना, कुछ पता नहीं क्या लगेगी, She's right। इतनी मोटी नी लगूंगी। से नी एक से एक जरा से एक एक इंच इंच ऊपर ऊपर, आप बस वो करें। पहनो तो। मैं तो खुद, अगर मैं बड़े पांचे की, मैंने अभी एक शूट के लिए ड्रामे के इतनी लिए बनवाई लंबू थी, हो, तुम तो पहन मैं- सकती हो। लेकिन मुझे फिर भी अपने ऊपर शॉर्ट शर्ट्स नहीं पसंद, बिकॉज ऑफ माई हाइट वो बहुत ही छोटी लगती है, बिकॉज माई हाइट इज इन माई लेग्स, तो अजीब सा लगता है। तो मैं हमेशा नी लेंथ शर्ट्स के साथ नहीं, ज़्यादा जब छोटी शॉर्ट भी नहीं लोग करती। पहन रहे होते तो आई वेयर नी लेंथ हाँ। शर्ट्स, तो आप भी इस तरह से पहने, आई थिंक इट लुक रियली नाइस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। you। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और आपको हेल्प की होगी कि अगर आपने क्या करना है क्या नहीं करना। जाते जाते एहतशाम, कुछ कलर्स हैं इस साल के जो इन है, ट्रेंडिंग है? अभी जो मौसम के हिसाब से लाइटर पैलेट, अच्छा। पेस्टल कलर्स, एक मैंने पोस्ट देखी है अभी, और मैंने पोस्ट देखी है जिसपे लिखा हुआ था सनी येलो, नो बटर येलो, बटर येलो इज अ न्यू ट्रेंड, इज अ कलर ऑफ द सीजन। अब पता नहीं उसको कितना आगे कैरी ऑन करते हैं, लेकिन फॉर नाउ दे हैव अनाउंस्ड बटर येलो, लेकिन बहुत बहुत ब्राइट वाला बटर येलो नहीं, थोड़ा मेलो वाला। जैसे मक्खन का कलर होता है ना, हाँ, पीला वाला, बिल्कुल, वो बिल्कुल। वाला। इट्स बेसिकली ऑफ वाइट के अंदर हल्का सा येलो टच Yes, जो होता है, exactly। इट्स नॉट लाइक अ हाँ। वेरी येलो, बट गर्मियों में अगर आप पीला
पीला पहने तो वो वैसी बहुत जैसे वो खूबसूरत गवर्नमेंट स्कूल नहीं होती थी, पीला पीले स्कूल से पढ़ी मैंने हो, पहना है पीले पीला। स्कूल की No, this दीवार, is bright. वो वाला वो कलर थोड़ा चल आपने थोड़ा लीमू ही पीला पहना। हाँ लाइम थोड़ा हम पीले My स्कूल favorite color is गवर्नमेंट yellow. स्कूल नहीं हम होते थे पीले पुराने, पीले वो की पीले बात कर स्कूल रहे की हैं। बात उस कर टाइप रहे का, हैं, उस वो वाला कलर। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।